गुड आफ्टरनून लीडर्स। अगर आपको मेरी आवाज, मेरी फोटो और स्लाइड नजर आ रही है तो प्लीज प्रेस 1 कीजिए ताकि आज का सेशन हम शुरू कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक्स लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। जो लीडर्स मुझे नहीं जानते उनके लिए छोटी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम, असली नाम है हरिंदर सिंह, निक नेम है हैरी। हिंदुस्तान में ज्यादा लोग हरिंदर सिंह नाम से जानते थे 2001 से, और आज 2020 में ज्यादा लोग हरिंदर हैरी के नाम जानते हैं। ये सब ट्रांसफॉर्म कैसे हुई? जब कभी मिलेंगे आपको छोटी स्टोरी बताऊंगा अपनी रियल लाइफ के बारे में। लेकिन आज के लिए मेरा नाम हरिंदर सिंह और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया की तरफ से एम्बेसडर के अंदर, और न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी के अंदर जो मेरा रैंक है वो प्रेसिडेंट है। हम सर्टिफाइड मास्टर कॉफी कोच एंड जीजन ऑफ फाइनेंस होस्ट, और साथ में वर्ल्ड जर्नल ऑफ पीस का मैं मेंबर हूँ, और डायरेक्टर ऑफ एपीआई जो हमारी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ, और इंटरप्रेन्योर स्पीकर हूँ और प्रोफेशनल इन्वेस्टर हूँ। आपको आगे जाने से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ सब लीडर्स को। क्या आप देखना चाहेंगे? एक छोटी सी वीडियो आपके लिए देखना चाहेंगे तो मैं +1 कीजिए, या 1 कीजिए। क्या आप देखना चाहेंगे? आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। ओके, सब देखना चाहते हैं? ओके। मिला दे उसका इलाज हो सकता है, खाने में कोई जहर मिला दे उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कानों में कोई जहर मिला दे तो उसका इलाज नहीं हो सकता। क्योंकि आप अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके दिमाग में कब कौन क्या बात डाल दे इस बात को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए दोस्त, हमेशा अपनी संगत सोच समझ कर चुनना। जैसों के साथ रहोगे वैसी बातें तुम्हारे दिमाग में डाली जाएंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद उसका असर कुछ दिन तक रहता है, लेकिन फिर सब वैसे नहीं वैसा हो जाता है जैसा पहले था। तो एक बात सुनो ध्यान से। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसके पेट में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा खाना पीना ठीक नहीं, तुम्हारी दिनचर्या बिल्कुल ठीक नहीं, कसरत नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, शरीर का ख्याल नहीं रखते, हमेशा उल्टा सीधा खाते हो, वक्त बेवक्त पर खाते हो और खाते ही रहते हो, इसीलिए तुम्हारा जो पेट का सिस्टम है वो पूरा बिगड़ गया है। तो ये मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, इन्हें खा लेना, इनसे आराम पड़ जाएगा। लेकिन अपने खाने पीने के तौर तरीकों में बदलाव कीजिए, अपनी आदतें बदलिए। उस आदमी ने खुशी खुशी दवाइयां खरीद ली, खा भी ली, उसका दर्द भी सही हो गया, लेकिन डॉक्टर की बताई बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान देगा? अब तो उसका दर्द तकलीफ है सब दूर हो ही गए हैं। फिर से उसने वही सब शुरू कर दिया, उल्टा सीधा खाना। शरीर पर तो वो पहले भी ध्यान देता नहीं था, अब और नहीं देता। कुछ दिन बाद उसकी हालत फिर बिगड़ गई। लेकिन इस बार वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि पुराने डॉक्टर की दवाई का असर कुछ देर तक रहा था, डॉक्टर बदलने से फायदा होगा। फिर वही सब हुआ, दवाइयों ने दर्द को सही कर दिया, लेकिन गलत आदतों की वजह से वो फिर बीमार पड़ गया। उसने करीब 10-12 डॉक्टर से अपना इलाज करवा लिया, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। अब हालत तो ये थी कि डॉक्टरों से उसका विश्वास उठ गया। वह हमेशा डॉक्टरों के बारे में यही कहता कि ये सब लूटते हैं, कि इनकी दवाइयों का असर कुछ ही दिन रहता है, उसके बाद फिर बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टरों के पास जाना बेकार है, इनकी डिग्री बेकार है, इनकी दवाइयां बेकार है, और ये पूरा सिस्टम भी बेकार है। तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि इस कहानी से मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतना मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि आप समझ जाएंगे मेरा इशारा किस ओर है। दोस्त, अगर किसी चीज से तुम्हें फायदा नहीं हो रहा है, कि सोचो कहां पर कमी है तुम्हारे अंदर। ऐसा क्या काम है जो तुम नहीं कर रहे हो? क्योंकि अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। दूसरे के ऊपर इल्जाम थोप देना, दूसरे को गलत साबित कर देना, इससे दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई तो आप हर चीज में दूसरे इंसान को ब्लेम करोगे, और आजकल यही हो रहा है। जिस दिन तुम में ताकत आ गई खुद को ब्लेम करने की, कि मेरी गलती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में कमी है, जिस दिन तुम में ताकत आ गई खुद को सुधारने की, कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, उस दिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी तकदीर और तुम्हारी किस्मत, ये चारों चीजें बदल जाएंगी। अगर बात समझ में आ गई हो और सहमत हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करना भी एक अच्छी आदत होती है।
आप में से कितने लीडर इस वीडियो से सहमत हैं? जो इस वीडियो से सहमत है प्लीज एक दबाएंगे, जो नहीं सहमत है वो दो दबाएंगे चैट के अंदर प्लीज। ओके, ओके, यानी आप सब सहमत हैं कि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम एक नजरअंदाज कर जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों को हम दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। और आज का जो सेशन है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि इतना चीज, जो अच्छी चीज हमारी लाइफ में आने वाली, जो बड़ी चेंजेस आने वाली है, उसको हम ठुकराने वाले हैं। कि ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारी छोटी सी गलती, छोटी सी गलती, इतना साम्राज्य है इतना बड़ा, हमने इंडिया लेवल के ऊपर काम किया, हम सबकी उम्मीदें, आज सपने पूरे होने वाले, ऐसा नहीं है हमारी छोटी सी गलती उस सपनों पर पानी फेर दें। कभी कभी लाइफ के अंदर हमें कभी कभी अच्छी बातें नहीं बताई जाती और साथ में बुरी बातें नहीं बताई जाती, लेकिन बुरी बातें जल्दी आती हैं, अच्छी बातें बाद में आती हैं, और हम इंसान बुरी बातों को जल्दी बिलीव करते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, रियल लाइफ की अपनी। जब मैं यूरोप के अंदर इटली में एंटर हुआ था, सबसे पहले मैंने क्या सीखी अगर पता आपको? जो मेरे माइंड में सीखने का लर्निंग प्रोसेस क्या था, सबसे पहले बता सकते हैं सबसे पहले कौन सी बातें सीखी इटली के अंदर? मैं बताता हूं आपको। मैंने सबसे पहले सीखी मैंने गालें, इटालियन के अंदर, इटालियन के अंदर गालें। और आप भी नोटिस कर लेना, जब भी कोई नई चीज सीखते हैं, इवन छोटा बच्चा भी सबसे पहले कैचिंग करते हैं गालें, गाली निकालने के लिए, और अच्छी बातें उसे फोकस नहीं आता। क्यों? क्योंकि माइंड के सिस्टम ऐसे होता है, अच्छी बातें जब समझ आती है तब हम पछताते हैं लाइफ के अंदर। वही मैं देख रहा हूं इन दिनों के अंदर, इतना कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन लोगों के लोग लैक ऑफ नॉलेज के कारण आपको मिसगाइड कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों की बातों में दोबारा आने के बावजूद आपका निर्णय बदल जाए। आज आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूं मैं, खुद बताना कि ये रियलिटी है या फेक है। देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे इस स्टोरी को? आप अगर सुनना चाहते हैं तो दो दबाए प्लीज। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक्स लॉट। आप में से कितने लोग इस पक्षी को जानते हैं? मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, मैं सही कह रहा हूं? सब जानते हैं ना इसको? हर कोई जानता है, यस। ये है ईगल। आपको पता है ईगल जो लाइफ होती है कितने साल की होती है? अभी हाल ही में स्टोरी पढ़ी थी, मुझे इसकी स्टोरी पढ़ के, ईगल का जो प्रोसेस पढ़ के इतना दुख लगा, इतना मोटिवेट मिला कि हैरी, तू तो इसके इस एक पक्षी के आगे तू छोटा सा इंसान बन चुका है। एक पक्षी के मोटिवेशन से मुझे इतनी बड़ी सीख मिली है, वही मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। ईगल की लाइफ 70 साल की होती है। 70 साल के अंदर 40 साल तक वो अपनी नोच, अपने पंखों से और अपने पंजों से हर चीज वो कर सकता है, वो जो सोच सकता है। लेकिन एक स्टेज उसकी आती है 40 साल तक ये काम करता है, प्रोसेस है उसका। 40 साल के बाद उसके दोष रहते हैं, या मर जाऊं या अपने को चेंज कर दूं। उन 40 साल के बाद वो निर्णय लेता है, नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मुझे अपने आप को बदलना है। और बदलने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एक दूसरी दुनिया के अंदर। वो जाता है एक चोटी के ऊपर, पहाड़ की चोटी पे जाता है। वहां जाकर ईगल अपनी नोक से अपनी पहली नोक तोड़ता है। आपको फोटो नजर आ रही है, कितना दर्द उठाया होगा उस इंसान ने। अगर आपको कोई ये के इस टाइम कि हाथ मुक्का लेके दीवार में मारे, दीवार में मारे, दीवार में मारे, तो आप में से कोई भी इंसान दीवार में मुक्का नहीं मारेगा। दर्द होता है, हाथ टूट जाएगा, हाथी टूट जाएगी। तो सोचिए उस पक्षी ईगल के बारे में, उस बाज के बारे में जो ये करता है। उसके बाद
वो 3 महीने वेट करता है। वो इसलिए करता है, आपने बता सकते क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्यों अपनी वो नई नो चोंच लेके आए, ताकि वो दोबारा से जिंदगी जिए और दोबारा से अपने उसी उड़ान पे आए जिस उड़ान के लिए उसने 40 साल संघर्ष किया है। जब वो पक्षीबाज इन सारा प्रोसेस 3 महीने का होता है, जब उसकी नौका आती है, फिर अपने आप अपने पंखों को पर निकालता है बाहर। इमेजिन कीजिए, अभी आपको कोई ये कहे दोस्त अपने बाल उखाड़, कोई नहीं उखाड़ेगा बाल। एक छोटा सा बाल और जो उखाड़ते हैं दर्द होती है, तो सोचिए वो बाज अपना पंख उखाड़ कर बाहर फेंकता है। तीसरी चीज, उसे पता है उसके नाखून पंजे काबू नहीं कर पाएंगे मछली को पकड़ने के, शिकार को पकड़ने के लिए। तो पंजों से पता क्या करता है? अपने पुराने पंजों को, नाखूनों को तोड़ता है, खून आता है, दर्द होता है, लेकिन उसे करना पड़ता है। उसे पता है जिंदा रहना है, आगे अगर 40 साल के बाद मेरी ये हाल है, अगर 30 साल और आगे जाना है, तो मुझे ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, अपने आप में जो वो अपने आप को रीबर्थ कर सकता है, तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते अपने आप को? क्या आप नहीं चाहते कि आज वो वक्त है हमारे लिए सबके साथ पेशेंस रखने के लिए, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे इतने सालों से? कोई 1 साल से वेट कर रहा है, कोई 2 साल से वेट कर रहा है, कोई 3 साल से वेट कर रहा है, कोई 4 साल से वेट कर रहा है, जो जो हमारी कंपनी जुड़ा हुआ है। तो हमारे में कितनी पेशेंस नहीं है कि आज हम धैर्य बना के काम करें, ताकि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा हो। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए बेहतर हो? तो प्लीज चैट के अंदर मुझे 5 दबा के संबोधित करें कि हाँ, मैं चाहता हूं आने वाला समय मेरे लिए बेहतर हो। वेरी गुड। लेकिन दोस्तों, इस बात से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिली है? इस छोटी एक दो फोटो, एक स्लाइड के अंदर आपको मैंने पूरा लाइफ का एक तथ्य दे दिया है। क्या आप इस बात से कुछ मोटिवेट मिला आपको? अगर मिला तो प्लीज 10 दबाएं। अगर इस मोटिवेट मिला इस बात की स्टोरी से ऊपर, एक पक्षी से आपको नॉलेज मिली कि हाँ, एक पक्षी, एक एनिमल, एक जानवर होकर वो 40 साल के बाद रीबर्थ कर सकता है, वो 40 साल के बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो हम इंसान क्यों नहीं? क्यों हम लोगों की बातों में आके अपना भविष्य खतरे में डालते हैं, जब तक कोई नॉलेज नहीं होती हमें एक चीज की? वो आपको ये चीज बताने वाला हूं, दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको बदल सकता है, वो आप खुद हैं। और कोई नहीं बदल सकता आपको। आप खुद ही हैं, आप स्वयं ही हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं। और आपको मैं ये भी गारंटी देता हूं 100% कि आने वाला समय कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द इमेजिनेशन आ रहा है हमारी लाइफ के अंदर। इसलिए कह रहा हूं छाती ठोक कर कि जो चीज मैंने देखी है वो आपने नहीं देखी, जो चीज मुझे दिखाई गई है आपको नहीं दिखाई गई, जो चीज मैंने महसूस की है आप महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको छोटी एग्जांपल देता हूं। आप सबके पास कार है ना? सबके पास कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, होगी ना? जिनके पास कार है वो प्लीज 1 दबाएं, जिनके पास कार है। तकरीबन आज के युग में सबके पास कार है, छोटी कार, बड़ी, सबके कार है, एक 4 पहिए कार है। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप कार से निकलते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, उस गांव की जो आपकी कार की हेडलाइट होती है वो दिखाता है आपको ओनली 5 मीटर की दूरी पर अंधेरा, घुपघेर अंधेरा। 5 मीटर की दूरी पे जाते हैं, 5 मीटर तक आपको ये पता होता है भी मेरा रास्ता सेफ है। मैं सही कह रहा हूं ना? भी मेरा रास्ता सेफ है, हम जा सकते हैं। गाड़ी 60-70 स्पीड जाती है, और देखते हैं कि आगे लाइट नजर आ रही है, अगर कोई कुत्ता, बिल्ला कोई आता, ब्रेक, खड्डा आता, चल ब्रेक। वो क्यों ब्रेक लगाते हैं? वो इसे लगाते हैं क्यों आप देखते हैं सामने आपको कोई चीज नजर आ रही है, प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्योंकि वो आपको खड्डा जो आपकी रुकावटें खड़ी कर रही हैं। आप धीरे करते हैं, फिर उस रुकावट को आगे जाते हैं, फिर पास करते हैं, फिर आगे जाते हैं, करते हैं ना जी? लेकिन कैसे करते हैं? एक
5 मीटर की रोशनी की जो गाड़ी की रोशनी होती है ना, एक हेडलाइट होती है, वो आपको बताती है 5 मीटर तक भी यहां तक जा सकता है, बिल्कुल साफ रास्ता है। सही कह रहा हूं ना मैं? मेरी बात से सहमत है अपना इस चीज से? जब 5 मीटर से आगे जाते हैं, आप वैसे वैसे रास्ता क्लियर करते जाते हैं, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, और तब कहां आ जाते हैं आप अपनी मंजिल पे आ जाते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। आते हैं ना? यस या नो? एक लाइट के सहारे गाड़ी में बैठकर आप गांव के गांव, पहाड़, नदियों नदियां, पहाड़ पार कर जाते हैं एक गाड़ी के हेडलाइट के भरोसे के ऊपर। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको 5 मीटर गाड़ी पर बिलीव है, उस पर काम करके आप अपनी मंजिल पहुंचते हैं, आपको, क्योंकि वो हेडलाइट 5 मीटर तक है। जैसे मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, कंपनी के साथ मैं ऊपर हूं, हर इंसान के अपने लेवल्स हैं, आपको मानते हैं जिस पोजीशन में हूं मेरे लेवल्स अलग हैं। मैं कंपनी से ऊपर बैठा हूं, मुझे कंपनी जो चीज दिखाती है आपसे पहले दिखाती है। बात सहमत है? इसका मतलब मेरे पास जो विश्वास है, जो मेरे पे ताकत है, जो मेरे पे एक बिलीफ सिस्टम है, वो आपसे ज्यादा होगा। 100% एग्री? मेरी बात से सहमत है? इसका मतलब मेरे पास 10 मीटर रोशनी है। अगर आपकी कार के अंदर 5 मीटर हेडलाइट की रोशनी है, तो मेरी लाइफ के अंदर 10 मीटर, मेरी गाड़ी के अंदर 10 मीटर हेडलाइट रोशनी, यानी मुझे 10 मीटर साफ नजर आ रहा है। अगर मैं 10 मीटर साफ नजर आ रहा है, इसका मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम आपसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप गाड़ी चलाएंगे 60 किलोमीटर पर आवर की से 70 किलोमीटर पर आवर से, जो मीडियम्स की बात कर रहा हूं। कई लोग तो ऐसे 200-400 वो शौक के, लेकिन मैं गाड़ी चलाऊंगा 100 किलोमीटर पर आवर के। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 10 मीटर में दे सकता हूं, मैं 10 मीटर तक मेरी गाड़ी ब्रेक लाऊंगा और गाड़ी रुक जाएगी। उसी तरीके से उसी तरीके से मुझे पता है कि कंपनी क्या कर रही है। और आप में से कितने लोग इस टाइम दिल पे हाथ रखना, बताना कि आपको अंधराय हकरात पे बिलीव है। जिनको अंधराय हकरात पे बिलीव है, वो प्लीज प्रेस 1 करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जब आप खुद कह रहे हैं कि हमें अंधराय सर के ऊपर बिलीव है, तो फिर क्यों घबरा रहे हैं हम सब? जब मैं नहीं घबरा रहा, आपकी तरह मैं भी हिंदुस्तानी हूं, जब मैं नहीं घबरा, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? क्यों इन दिनों एक्सचेंज के रिलेटेड पेशेंस सब खो रहे हैं? क्यों कहते हैं टेंशन, कहते हैं प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, कोई मुझे मैसेज कर रहा है, कोई, क्यों हो रहे हो आप जब काम सब सही चल रहा है? मेरे लीडर्स, मेरे हिंदुस्तानी बहन भाइयों, मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, बच्चा 9 महीने के बाद ही पैदा होता है, कभी कभी 8 महीने में होते हो जाता है, लेकिन टाइम लगेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना हमारे बस है, ना आपके बस है, चीज टेक्निकल से होती हैं। जैसे आपको पता है कि हम सब ने 100 टेस्टर के साथ हमने एक टेस्टिंग शुरुआत की थी, जिसमें हिंदुस्तान 3 लीडर्स थे। आपको पहले कहा था हिंदुस्तान 3 लीडर्स हैं, एक का नाम हमीद सर है, दूसरे का नाम अशोक कुमार सर है, और तीसरे का हयोक मणिपुर सर से 3 सर हैं जिन्होंने टेस्टिंग किया था। टेस्टिंग के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स आई हमें, टेस्टिंग कई प्रॉब्लम्स आई, उसको फिक्स करने के बाद कई बग्स आए, उसको फिक्स करने के बाद हम फिर दोबारा शुरुआत होगी। अभी हाल ही में 3 दिन 4 दिन पहले जो हमने एक लिंक सेंड किया ना, वो लिंक शुरुआत की थी रशिया के अंदर, एक टेस्टिंग के बेस के ऊपर, एक ओनली लिमिटेड लोगों ने लिया था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कई लीडर्स अपनी सेल्फिश के कारण लोगों को डाल रहे हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी नेगेटिविटी फैल गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आपको भी कईयों को नेगेटिव फील होगा, मैं सही कह रहा हूं? जिन लोगों ने उस टाइम नेगेटिव फील किया, वो प्लीज प्रेस 1 करेंगे। जिनको फील हुआ नेगेटिव नहीं है, ये काम गलत किया कंपनी ने, प्लीज बताएंगे मुझे। बी ओपन, मैं आपसे आज रूबरू बात कर रहा हूं, बी ओपन। तो मुझे फील हुआ था, तो मैं भी इंसान हूं, मुझे फील हुआ था भी ऐसे क्यों किया। लेकिन आपको यहां बात क्लियर करना चाहता हूं, जब आपकी सोच और जो आपके टीम वर्क ने मुझे बात बताई हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके बाद हम सबने एक्शन लिया। एक्शन हमने कंपनी क्या किया, जिनके लिंक्स थे, जिन्होंने ऑपरेशन चेंज कर लिया था, वो सब दोबारा रीसेट होने वाले हैं। मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, वो सब के सब रीसेट होने वाले हैं। जिन्होंने एक्सचेंज खोली, वो सब के सब रीसेट होने वाले हैं। अब दोबारा से कंपनी काम कर रही है। और उस टाइम जब लिंक्स ओपन किए थे, कंपनी पहले कहा था, सबने कहा था कि कंपनी स्टार्टिंग में कितने करेगी,
जो कंपनी कहा था, कितने कहा था कंपनी ने स्टार्टिंग में, पर डे हम कितने करेंगे रजिस्ट्रेशन, बताइए मुझे सबके सब। अप्रूव होगी, वेरी गुड, अप्रूव होगी, सत्य शर्मा वेरी गुड, 1000 वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। और आपको बताना होगा तो कितने हुए उस दिन, जिस दिन आपको बताया क्या, 20,000 रजिस्ट्रेशन हुए, 20,000 उस दिन के लिए। उसमें आप सोच सकते हैं 20,000 ऑन द स्पॉट लोड होने पर सॉफ्टवेयर ऊपर साइट के ऊपर कितने बग्स आते, कितना लोड आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लीडर साहब, बिल्कुल 1000, बिल्कुल सही कहा आपने। एक एक लिंक से ऑन द आधे घंटे 1 घंटे के अंदर 20,000 लोगों ने सुनी की। अब इमेजिन कीजिए एक गाड़ी की क्षमता, एक गाड़ी क्षमता में फिक्स करके 1000, जब 20,000 ऊपर आ जाएंगे तो गाड़ी क्या बनेगा। उसी तरीके से कंपनी के साथ एक्सचेंज के अंदर हुआ। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जैसे भगवान को मंजूर होता है कि हमारे लिए पॉजिटिव लेके आया। एक चीज हमें पता चल गया कौन कंपनी के साथ ऑनेस्ट है, नंबर 1 चीज। सेकंड चीज, कंपनी पता लगा एक्सचेंज के अंदर और इंप्रूवमेंट चाहिए ताकि हम अपना बेस्ट दे सके इस वर्ल्ड में, क्योंकि जो एक्सचेंज अब आने वाली है वो इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल एक्सचेंज है। वो एक एक्सटर्नल एक्सचेंज है, ओपन एक्सचेंज है। उस एक्सचेंज के अंदर आपको थोड़ा कॉपी और पेन ले लीजिए, ये आपके बहुत जरूरी है आप सबको बताने के लिए। कॉपी पेन नोट कर लीजिए ताकि आप अपनी सही प्रमोशन आप डाउनलोड कर लें। क्या आप रेडी है लिखने के लिए? 2-3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। रेडी? सबने कॉपी पेन ले लिया? रेडी है सब? वेरी गुड, थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू। ओके, नंबर 1 चीज, जब एक्सचेंज ओपन होगी, अभी कंपनी काम कर रही है, आई थिंक कल परसों या मंडे तक सब सिस्टम हो जाएगा। और आपको ये बताने वाला हूँ मंडे को 23 नवंबर को हमारे कहते हैं ना अंतराय सर का, जो हमारे सीईओ है जिन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उनका बर्थडे है। और आपको ये बताने वाला हूँ मंडे को बहुत कुछ न्यूज मिलने वाली है आपको। मैं इसलिए कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ यार, मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कंपनी के जो कहते हैं ना पॉलिसीज हैं, जो कंपनी रूल्स में फॉलो करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे साथ दोस्त भी हैं, आपको आप समझते हैं, हमारे साथ दुश्मन भी हैं इस टाइम, जो हमारे कंपनी को ब्लेम करने में उतरे हुए हैं, जो अपनी ईगो के कारण कंपनी गलत बोल रहे हैं। और आपको ये चीज बताना चाहता हूं, और आप खुद मुझे बताएं, हमारे लीडर्स जो कंपनी को गलत बोलते थे, जो कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलते, आज वो ही लीडर कह रहा हूं मैं आपको, प्रमोट करने है एक्सचेंज का लिंक। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए है। हाँ कि ना? यस बोलो डालो ग्रुप के अंदर, यस से नो। जो कंपनी नेगेटिव लाते वही लोग एक्सचेंज प्रमोट कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये है पावर ऑफ कंपनी, ये है पावर हमारी कंपनी की। लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं वो कहां पर है और हम कहां पर है। क्यों? 1 साल पहले, 6 महीने पहले कंपनी गलत थी, कंपनी ये करेगी, कंपनी वो करेगी, ये आज कंपनी सही होगी। किसी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन रियलिटी यही है। इस टाइम वो मैं लाइव देख भी नहीं होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन उसे दिल से कह रहा हूं मैं, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद लीडर्स। सलूट मारता हूं उन लीडर्स के जो काम इजी कर ले हमारे लिए। और आप उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उन सब लीडर्स को मेरी तरफ से प्रणाम करना और थैंक्स बोलना, दिल से नमन करना कि उन्होंने हमारी कंपनी को सच कहा है। उन्होंने आज ये बताया कि हमारी कंपनी सही है, हम सब की कंपनी सही काम कर रही है। सही कह रहा हूं ना? आपको फील प्राउड होगा। थिंक अबाउट दिस, सोचिए ध्यान से वो लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए, उनके सबसे बड़े कांग्रेचुलेशन। मैं चाहता हूं जब भी कोई लीडर ऐसे करे, मेरी तरफ से उन्हें चाय का कप पिला देना, मेरी तरफ से उनको दिल से धन्यवाद और सलूट कर देना मेरी तरफ से कि उन्होंने आज एक्सेप्ट किया है हमारी कंपनी सही है। देर आए दुरुस्त आए तो सही। ओके, उसके बाद कॉपी पेन। जब एक्सचेंज ओपन होगी उसमें आपने सेम ईमेल नोट नहीं करनी, सेम जो ईमेल आपने जो एपीआई के अंदर यूज किया होगी, जो आपने एवरेज के अंदर यूज की होगी, लेकिन एक्सटर्नल के अंदर आप अपने सेम ईमेल यूज नहीं करेंगे। और साथ में जो आप यूजर नेम वो डिफरेंट यूज करेंगे। यूजर नेम आपको, अगर आप सबके सब इस टाइम अपना बैक ऑफिस में जाएंगे एवरेज के अंदर, तो वो शो कर रहा है कि कौन से हमें वर्ड्स यूज नहीं करे यूजर के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो भी कंपनी कहते हैं
उसके बैक ऑफिस न्यूज को उसको फॉलो कीजिए, उसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो लिंक बनाए जो कंपनी कह रही है इस यूजर को यूज करना है, अपने आप डिफरेंट यूजर यूज करें, लेकिन वो मत यूज करो जैसे कोई यूज करता है एपीआई, कोई यूज करता है एवरेज नहीं, कोई यूज करता है क्रिप्टो नहीं। अच्छा यूजर सुनिए, सोचिए ना, अपने बच्चों के नाम पर यूजर रखिए, जितने में काम कर रहा हूँ अपने वाइफ के, बच्चों पे, अपने घर के आदमी के नाम यूजर रखिए, ताकि उनको एक इज्जत मिले, हमेशा उनके बाद याद आती रहे। यूजर नेम डिफरेंट होना चाहिए, जो आपका एपीआई, जो आपका एवरेज में, जो आपका टीएनजी में था, जो आपका नेम में था, जो भी आप समझते हैं कंपनी के बारे में, उसके अंदर डिफरेंट ईमेल यूज करेंगे। मैं फिर भी कर रहा हूं, डिफरेंट ईमेल यूज करेंगे और डिफरेंट यूजर नेम यूज करेंगे। ये बेस्ट वे है आपको लॉन्ग टर्म काम करने के लिए। और उससे मुझे कारण में पूछना, कारण क्या है, मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। बाकी जो इंटेलिजेंट है पूरी वर्ल्ड के अंदर, और जो एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो समझते हैं ये चीजें क्यों कह रहा हूँ, ताकि हमारी दो चीज डिफरेंस हो जाए। जब चीज दो डिफरेंस होगी तो आपको कहते हैं साउंड इश्यू आ रहा है, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है? तो अगर मेरी आवाज और फोटो क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1 कीजिए। क्यों सुरजीत सर जी कह रहे हैं ओके, ओके। आई थिंक सुजीत सर जी आपके ना नेटवर्क इशू होगी, क्योंकि सब लीडर्स मुझे ओके कर रहे हैं, उनके वॉइस सब कुछ ओके, धन्यवाद। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ी बात, नो सेम ईमेल होनी चाहिए, साथ में यूजर नेम सेम नहीं चाहिए, आपने अच्छा बनाना, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, कंपनी कोई किसी का आईडी ब्लॉक नहीं कर रही, या आपको बताया जा रहा है कंपनी आपकी आईडी ब्लॉक है, ये सब झूठ है, अफवाह है। कंपनी किसी की ब्लॉक आईडी नहीं करेगी, गलती आपकी नहीं है। तो गलती जब आपकी नहीं तो कंपनी क्यों ब्लॉक करेगी यार, मुझे ये बताओ। क्यों आप लोगों को मोटिवेशन देने की बजाय, उनसे गलत नेगेटिव सुनते हैं? लोग तो चाहते यही हैं कि इनका माइंड वॉश हो, ये हमारी कंपनी में हमारी कंपनी के साथ जुड़े। तो मैं ये कहता हूं, कोई भी लीडर जो जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट बना चुके, कंपनी किसी का भी अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगी, लेकिन हाँ उन लीडर्स का अकाउंट रीसेट हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। बिल्कुल लोग साथ, बिल्कुल सही कहा आपने, डिफरेंट यूजर नेम मींस हाई सिक्योरिटी। आप समझदार है, आप मैं समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो कंपनी किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगी, किसी कुछ नहीं करेगी, कोई एक्शन, दैट्स इट। आपका अकाउंट दोबारा रीसेट हो जाएगा, आपको दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और तो सबसे बड़ी बात क्या है, कई लोग ये कहते हैं कि सर हमें लिंक कहां से मिलेगा? देखो दोस्तों, लिंक दो जगह से मिलेंगे आपको। नंबर एक, आपका स्पॉन्सर जो आपको लिंक देगा, जो एथिक्स पे एथिक्स ने काम किया उसके बेस पर। नंबर दो चीज, आपको कंपनी से डायरेक्ट लेना पड़ेगा। जो अगर आप स्पॉन्सर नहीं लेना चाहते तो आप कंपनी से ले लेंगे, ठीक है ना, बात एक ही है, ठीक है ना। कई लोग रिस्पेक्ट देना चाहते हैं अपने स्पॉन्सर को, कई लोग ऐसे होते हैं इज्जत देते हैं अपने स्पॉन्सर को, कि जिस स्पॉन्सर ने उनको इस लाइन में डाला, जिस स्पॉन्सर ने उनको इस, कहते हैं ना, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, उनको एक छोटी इज्जत देते हैं, एक्सपेक्ट देते हैं, ताकि उन्हें एक थैंक्स मिल सके भी हाँ जो मैं काम कर रहा हूं, आज मैं जो भी हूं, अब मैं जो भी मैंने सीखा, लेकिन एक आपके एक छोटी सी सलाह ने मेरी लाइफ बदल दी है। तो इसलिए हमें स्पॉन्सर कनेक्ट लेकर उनसे लिंक लेना चाहिए। अगर आप, दूसरी चीज आती है, कई लोग कहते हैं भी नहीं हमें उस स्पॉन्सर काम नहीं करना, इट्स ओके, आपने स्पॉन्सर से बात नहीं करनी, आप लिंक लिए ओके। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है कि आप डायरेक्ट कंपनी से वो लिंक मांग के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन दोनों बात एक ही है। और यही बात कई लोग ये सोच रहे भी इसमें कमीशन मिलेगा, इन छोटे छोटे पीनट्स के कारण ना, छोटे कहते हैं जो क्या बोलते हैं वो, एक दो पैसे तीन, इसे कहते हैं बिचुले, इटालियन में बोलते हैं बिचुले, यानी छोटे मोटे मतलब पीनट्स के कारण हम बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। एक चीज सोचना बंद कर दो, माइंडसेट को बदलो, अपने माइंड से ग्रोथ करिए और प्ले ए बिगर गेम। अगर ये सोचेंगे ना मेरे ऊपर मेरा स्पॉन्सर कुछ कमा रहा है, वो उसकी किस्मत है, वो कमा रहा है। आपने अपने आप पर काम करना है। आपको मैं ऑलरेडी स्लाइड में शो करना है, एक ही इंसान आपको बदलता है, वो है आप खुद। अपने आप को आईने में जाके देखिए कि आपने क्या करना है अपने आप से। दुनिया क्या कर रही है उनसे मतलब नहीं है, अपने आप को ओपन माइंड में रहिए, अपने माइंड सेट को ग्रोथ कीजिए। ओके, आपको इसको क्लियर होगा? आप आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अपने लीडर्स मानते हैं, जैसे
आप बिलीव करते हैं, उन 90% लोगों की तरह काम मत कीजिए जो करते आए हैं। आंखों में हाथ रखकर चलते जा रहे, चल पता नहीं जाना कहां पर है। किसी ने कोई बात बोल दी, कहते वो कहते ना गांव के अंदर भी बच्चे को भी तेरे कुत्ता तेरे कान ले गया, कुत्ता तेरे कान ले गया, वो बच्चा उसके पीछे भागना जाता है, वो ये देता कान तो मेरे साथ लगा हुआ है। वही हाल हमारे होते हैं। इतनी अच्छी बड़ी चीज आ रही है लेकिन हम बिलीव नहीं कर रहे। हम लोगों के बातों में आकर, लोगों की कहने सुने में आन के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। किसके लिए? उन सब लीडर्स के लिए जो इंडिया में काम कर रहे हैं। हमारा इसमें फोकस हो रहा है नेक्स्ट लाइफ में काम करने के लिए। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, उस पर फोकस सबका जा रहा है। और हम अभी में लड़ रहे हैं आपस के अंदर भी। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी पे 23 को बोला था, 16 का बोला था, 15 का बोला। यार मैं मानता हूं कंपनी बोला था, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को लीडर का गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा अगर कंपनी डेट पे आगे पोस्टपोन कर रही है, वो हमारे भले के लिए ही कर रही है। अब आप क्या चाहते हैं, कंपनी आपको सीक्रेट बता दे चीजों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता यार। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर हमें हर इंसान को अपनी गुडविल रखनी पड़ती है। क्या आप सारे के सारे सीक्रेट्स बताते हैं दोस्त को? नहीं बताते। क्या आप सारे के सारे बातें शेयर करते हैं अपनी वाइफ से? नहीं बताते आप। 100 में से 5 लोग शेयर करते हैं वाइफ से पूरी बातें, कई वो भी बताते हैं। क्या आप शेयर करते सारी बातें अपने दोस्तों? नहीं। क्या बिजनेस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते, चाह कर भी शेयर नहीं कर सकते, बस आपको बिलीव करना पड़ता है। उसी तरह मैं अपने आप को क्या मानता हूं, मैं इस स्लाइड के 2 मतलब हैं। एक मतलब मुझे इंदिरा सर पे बिलीव है, मुझे इंदिरा सर बिलीव है। मैं इंदिरा सर के पीछे खड़ा हूं, उनके पीछे हाथ करके, और साथ में हाथों आंखों में हाथ रख के मैं चल पड़ा हूं। मैं मुझे पता है एक दिन मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। जब यार मुझे 16 साल यूरोप में काम करते हुए अपनी लाइफ से खुश नहीं था, मैं अपने अंदर ही अंदर मर रहा था। मैं इस कंपनी ने, राज सर की प्लेटफॉर्म ने मुझे 3 साल में मुझे हैरी से हरविंदर सिंह बना दिया, मुझे जीने का एक मकसद दे दिया। यार इससे बड़ी बात क्या होगी? अब जीने का मन करता है यार, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा मुझे बताइए, जिसके अंदर एक लाइफ जगता भी कुछ लड़ने का मन करता है, कुछ सीख रहा हूं। पहले मैं गधा था, मैं खुद कहता हूं पहले मैं गधा था, दुनिया भर कुछ नहीं जानता था। लेकिन इस कंपनी की एजुकेशन है, इस अंतराय सर की बातों के, इस अंतराय सर की लर्निंग प्रोसेस ने मुझे आज इंसान बना दिया। नहीं तो मैं भी आज रैट रेस की तरह चक्कर में फंसता जा रहा हूं। वो आज दुनिया क्या हालात हो रहे हैं आप देख सकते हैं। कोविड-19 कारण कितनी क्रेजी आने वाली है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट बनने वाली है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूं। क्यों खुश हूं? कोई मुझे मालूम है कि जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं लेके जाएगा। जब अभी तक यहां तक मुझे पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब मैं पूरी दुनिया घूमूंगा बगैर किसी सोचे बगैर। तो क्या आप घूमना चाहते हैं दुनिया? क्या आप चाहते हैं कि आप इस रैट रेस की लाइफ निकलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके साथ साथ आपके फैमिली की जनरेशन टू जनरेशन इस कंपनी में काम कर सके? अगर चाहते हैं तो प्लीज +1 कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप भी मेरे साथ है चीज इस दौर के अंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। यानी मैं अपने आप को अकेला ना समझू हिंदुस्तानी में, मैं इसका मतलब अपने आप समझू मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है एक पॉजिटिव वे में। बस आप सबको पेशेंस करना पड़ेगा। आज वक्त है आपको अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए, और लीडरशिप का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिंग टू द पीपल, उनको उनका वर्थ बताने का, उनका उनका पोटेंशियल दिखाने का, उनको दिखाने का तू क्या चीज है। दोस्तों, हम सही काम कर रहे हैं, तो गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप में से कितने लोग मुझे वादा करते हैं कि हाँ मैं लीडरशिप दिखाऊंगा, हाँ मैं लोगों को बताऊंगा एग्जैक्ट पेशेंस रखो, पेशेंस विल बी रिवार्डेड। कौन कहता है? जो कहता है वो +2 करे, ताकि पता लगे आप इस लीडरशिप को शो करेंगे अपने आप को। लोगों की बातों में नहीं आएंगे। लोग आपको जो बता रहे हैं सब गलत बता रहे हैं, किसी कुछ पता ही नहीं है कंपनी में क्या हो रहा है, किसी कुछ पता नहीं है, बस अपने में थ्योरी बना रहे हैं। कभी कभी आपके इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कभी आपको नेगेटिव करते हैं। ये सब उनकी बातों मत आओ मेरे दोस्तों, बना बनाया काम बिगाड़ो मत, रिलैक्स हो जाओ। 23 नवंबर को आपको पता नहीं क्या होने वाला है, देखते रहिए। वेट एंड वॉच कह रहा हूं मैं, लेकिन 23 नवंबर को अंदाजा का बर्थडे है।
जो मर्जी हो जाए, लेकिन 23 तारीख को जो राशि करने वाले ना वो करके रहेंगे। क्यों? उनका खुद का बर्थडे है, उनको करना ही पड़ेगा। और इस टाइम छोटी सी सलाह दे रहा हूं आपको मैं, बाद में, हाँ, बाद में क्वेश्चन आंसर के सिलेक्शन एंड के अंदर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इस टाइम जो बेस्ट ईएपी जो इस टाइम है, आप सबकी छोटी सी गाइडेंस दे रहा हूं, चॉइस आपकी है। जो बेस्ट ईआईपी जो है इस टाइम है, वो है हमारा सीआरजू ईआईपी गोल्ड। ये बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? अब आपको छोटे से, सबके पास कॉपी पेन है इस टाइम? सबके पास कॉपी पेन है? अमित जी कहां नजदाक की बात कर रहे हो? नजदाक में तो बहुत कुछ जाने वाला है, वेट कीजिए। अभी तो फर्स्ट ये सोचिए हमारा एसटीओ कहां जाने वाला है, और नजदाक है, ये तो चीज, ये चीज पता नहीं। ओके, सबके पास कॉपी पेन है इस टाइम? ओके दोस्तों, मुझे ये बताइए, जो लीडर्स इस टाइम कंपनी ज्वाइन कर, मैं आपकी बात कर रहा हूं, बाकी बात दूर की बात करूं। इस टाइम ईआईपी 10,000 में सीआरजू मिल रहे हैं 76923। मैं सही कह रहा हूं? 10,000 यूनिट्स के अंदर अब कितने सीआरजू मिल रहे हैं? 76923। मैं सही कह रहा हूं? अगर मेरी बात सहमत है प्लीज बताइए, ताकि मैं आगे शुरू करूं। ओके, अब आपसे मैं कैलकुलेटर पूछता हूं। अगर हम 10,000 यूनिट देते हैं कंपनी को, तो कंपनी हमें देती है बोनस के अंदर 76923 सीआरयू। आई एम राइट? ओके, अब इन बताओ कितने का एक सीआरयू पड़ा? मुझे अब ये बताइए लाइव के अंदर कितने का एक सीआरयू पड़ा? बताइए मुझे, बोलिए, कैलकुलेटर उठा के बोलिए, बताइए मुझे। बिल्कुल सही प्रभाती, वेरी गुड, वेरी, बिल्कुल सही कहा। 13 सेंट का, स्टेज नहीं 13 सेंट का, प्रभाती सही जवाब दिया। 13 सेंट का एक सीआरयू। ओके, अब आती है बारी हमारी 4,000 ईआईपी पैकेज की। उसके अंदर मिलते हैं 26,660 सीआरयू। वो कितने का पड़ा एक सेंट हमें? कैलकुलेट कीजिए ना। क्यों, क्या हो गया आज? बताइए, अगर हम 4,000 सीआरयू हमारे पास हैं, 4,000 यूनिट देते हैं कंपनी को, उसके बदला मिलता है 26,667 सीआरयू गिफ्ट में मिलते हैं। तो कितने पड़ा हमें? बिल्कुल सही कहा आपने, MA3, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही कहा आपने। 15 सेंट 16 सेंट का, बिल्कुल सही कहा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पैकेज हमारा है कंपनी की बेस में 1,000 यूनिट का। 1,000 यूनिट के अंदर अब कंपनी देती है गिफ्ट के अंदर 5,000 सीआरयू। कितने का पड़ा बताइए मुझे अब? अगर 1,000, बिल्कुल सही, बिल्कुल अप्रूव जी, सुमिता जी बिल्कुल सही, 20 सेंट का। वेरी गुड माय लीडर्स, वेरी गुड। ये है ना काम करने में मजा, ये लगता है भी लीडर्स हैं हमारे यहाँ, लगता है काम करेगा। वेरी गुड, धन्यवाद आपका। अब आता है नेक्स्ट, 250 यूनिट में हमें कंपनी देती है 1,000 सीआरयू एज ए गिफ्ट। कितने का पड़ा एक सीआरयू? मनोज जी, दो कहां से $2 बना दिया आपने, मराओगे आप हमें भी। बिल्कुल सही, 25 सेंट का, बिल्कुल सही कहा आपने। आनंद सोनी, बिल्कुल। वीरेंद्र यादव 40 सेंट का नहीं पड़ा, 20 सेंट का पड़ा। कैलकुलेशन सही कीजिए। ओके, नेक्स्ट, 50 यूनिट में कंपनी हमें देती है 167 सीआरयू। कितने का पड़ा? बताइए कितने का पड़ा आपको? बिल्कुल सही, वाह वाह, MA3, वेरी गुड सर। आप तो लगता है मैथमेटिक्स के लगता है बादशाह है, लगता है मुझे। सलूट है सर आपकी कैलकुलेशन को, धन्यवाद। ओके सर, 35 सेंट नहीं है सर, 35 सेंट नहीं है, 30 सेंट है, 35 सेंट नहीं है, 30 सेंट है, 30 सेंट है, 30। ओके, यानी अब आपसे मैं कैलकुलेशन निकाली, 50 यूनिट से लेके 10,000 यूनिट का जो हमारे कंपनी में ईआईपी पैकेजेस है, उसके बदले आपको सीआरयू मिलते हैं। एग्री? अगर एग्री कर तो यस कीजिए। यस यस, थैंक यू, बिल्कुल। अब चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ध्यान से जरा, जो हमारा 23 नवंबर को वर्ष ईयर जो है कितने में आने वाला है? बताइए मुझे। चॉइस
आपकी है। थिंक वंस अगेन, और रिपीट फिर कर रहा हूं मैं, चॉइस आपकी है। थिंक वंस अगेन। कितने दिन बाद? ओनली 2 दिन के बाद। ओनली 2 दिन के बाद। दोस्तों, आपको किसी आइडिया भी नहीं है, आप सोच सकते हम कहां पे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक ईगल, एक बाज 40 साल के बाद अपने आप को रीबर्थ करने के बाद, अपने आप को तोड़ने के बाद, अपने को मोड़ने के बाद, अपने को कष्ट देने के बावजूद वो नया ईगल बन सकता है, तो क्या हम कंपनी कुछ समय देकर नए इंसान नहीं बन सकते? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? क्या हमारे में इतने पेशेंस नहीं है? मैं आपके बात सहमत हूं, सब बातों से सहमत हूं जो कहने वाले हैं। क्या जज सोच रहे हैं भी हरविंदर सिंह आज आ गए फिर मोटिवेशन दीजिए बस ये चले? नहीं, इसलिए कह रहा हूं कुछ चीज देखी है, कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ चीजें मैंने अपने लीडर्स को दिखा चुका हूं। जो लीडरशिप कौन सी मेमोरल चीज दिखाई है उनको मैंने, वही चीज आपको कह रहा हूं। दोस्तों, लोगों की बातें मत सुनिए, पेशेंस रखिए, वक्त आ रहा है। हम अपने कहते हैं ना, अपनी कामयाबी के लिए बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा दूर है। कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ रह गया। प्लीज, पूंछ जिंदगी में रूल यही है, जो सबसे बड़ा काम होता है ना उसके लिए प्रॉब्लम इंसान को ज्यादा आती है। अंद्रया सर ने जो किया हमारे लिए, अब जो फेस है हम उनके साथ रहने के लिए। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप चाहते हैं? ये मैं शुरुआत कर रहा हूं मैं 0.35 सेंट का, जो वर्ल्ड सीरीज 23 के बाद आपको मिलेगा। ओनली ये कह रहा हूं मैं, 35 सेंट मिनिमम। आप सोच लीजिए क्या होने वाला है, उसके बाद कहां पे कंपनी जाने वाली है। हम बढ़ते जाएंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। पहले बता रहा हूं मैं आपको, हम बढ़ते जाएंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारी सोच बियॉन्ड द लिमिट है। आपको हमेशा कहता हूं, इंसान वो सब कुछ सोच सकता है जो वो कर सकता है, और इंसान वो भी कर सकता है जो कभी सोच सकता भी नहीं है। बस हमारी सोच पे डिपेंड है, हम क्या सोचते हैं। वो भी लोग थे जो कंपनी नेगेटिव बोलते थे 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल पहले। आज वही लीडर्स हैं, वही लोग हैं जो कंपनी का लिंक सेंड कर रहे हैं अपने ग्रुप्स के अंदर। इससे बड़ी इससे बड़ी क्या खासियत होगी हमारी कंपनी के अंदर? यानी उन्हें कुछ बिलीव है, इसका मतलब आज भी कुछ बोलने से नहीं होता, कुछ दिखने से पता चलता है हाँ भी वो हमारी कंपनी बिलीव करते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? वो जैसे आप सुचंद्रा जी कोट का ये लिखा है 50 बिलियन। सर अगर आप चेक करेंगे इसे कैप मार्केट के अंदर 50 बिलियन इस टाइम कंपनी, अगर हम सही जगह पे आ जाए तो नंबर 4 पे है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, नंबर 4 पोजीशन पे हमारी कंपनी है। ये कह रहा हूं आपको मैं। क्यों बना बना खेल, पेशेंस लूज कर रहे हैं इन एक हफ्ते के चक्रों में? क्यों लिंक के चक्रों में आपस में लड़ रहे हैं? क्यों लोगों की बातों में आके गलत कदम उठा रहे हैं? बाकी क्वेश्चन आंसर राउंड अभी होगा, जो आपको कुछ चीजें और भी क्लियर करूंगा। कि दुनिया में पागल कहती है, हाँ, हे हम पागल। अगर वो समझदार लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में 9 to 5 जो भी करते रहते हैं, तो हाँ, हे हम पागल। अगर वो समझदार लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहते, और वो पागल लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में रिस्क लेते हैं, तो हाँ, हे हम पागल। अगर वो समझदार लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में 10 से 15 हजार की मंथली इनकम में ही खुश है, और उससे ज्यादा वो कमाना नहीं चाहते, और हम लाखों करोड़ों की बात करते हैं, लाखों करोड़ कमाने के सपने देखते हैं, और फिर लोग हमें पागल कहते हैं, तो हाँ, हे हम पागल। अगर हम खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, हम वो करते हैं जो हमारे अंदर से आ रहे हैं, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान लगाने को तैयार हैं, हम अपने सपनों को पूरा करने में इतने व्यस्त हैं कि हम किसी को टाइम नहीं दे पाते, और फिर अगर लोग हमें कहते हैं कि हम पागल हो गए हैं, तो हाँ, हे हम पागल। और नहीं बनना हमें समझदार, क्योंकि एक समझदार कभी भी इतिहास रच नहीं सकता, क्योंकि एक सिर्फ पागल ही इतिहास रच सकता है। सचिन सचिन बना क्यों? क्योंकि उसमें पागलपन था। विराट कोहली बना क्यों? क्योंकि उसमें पागलपन था।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन को हम जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी में कुछ सपने थे, जिद थी, पागलपन था, वो आग थी अंदर कुछ करने की, कुछ बहुत बड़ा करने की, कुछ ऐसा कि दुनिया देखती रह जाए। वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि जो दूसरों से जीत गया वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद से जीत गया वो सर्वशक्तिमान है। दुनिया की परवाह करना बंद कर दो, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता ये दुनिया उन पर हंसती है, और जिनके पास सब कुछ होता है ये दुनिया उनसे चलती है। अगर आप सही हो तो आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो, वक्त अपनी गवाही खुद देगा। सब्र करे बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी एक ना एक दिन उतर जाएंगे। विनर्स के पास रिजल्ट और लूजर के पास बहाने होते हैं। विनर भी आम लोग ही होते हैं, बस उनके सपने खास होते हैं। जो बदलाव हम संसार में देखना चाहते हैं वो बदलाव हमें खुद में लाना चाहिए। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में ये दुनिया उसके साथ होती है। इतिहास गवाह मेरे दोस्त, जिस जिस पर ये ठोकर आए उसी ने एक दिन इतिहास रचा। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे ही कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, तब है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हो ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। अमीर इतने बनो कि आप कीमती से कीमती चीज को भी जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति भी तुम्हें ना खरीद सके। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। मायूस मत होना अपनी जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं। और आखिरी में मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की मंजिल कुछ और है, हमारी मंजिल कुछ और है। हमें ना तब बदलना था ना अब बदलना है, बस अपने काम में लगे रहना है। कौन कौन लीडर इस वीडियो से सहमत है? जो वीडियो सहमत है प्लीज प्लस वन कीजिए। अब मैं आपसे सबसे सवाल पूछता हूँ, अभी पूछो सबसे सवाल है मेरा। आप 90% भीड़ के अंदर जीना चाहते हैं या 10% भीड़ में आना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमने वो सब कुछ देंगे जो हमें नहीं मिला, अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को देना चाहते हैं? तो आपसे मैं पहले कह चुका, अब भी कह रहा हूं, ट्रस्ट ऑन आंध्रा सर्विस मिशन। जब तक मैं हूं इस कंपनी के पोस्ट के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, आपको कभी कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन बिलीव रखिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हम 10% के अंदर आ चुके हैं, बस दुनिया में नहीं दिखा रहे, लेकिन हम आ चुके हैं। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आ चुके हैं। अगर आप अपने आपके जितने भी आपके पास इस टाइम सबके पास सीआरयू हैं बोनस के अंदर मिले, उसको इनटू कीजिए। ओनली ओनली ये कहता हूं 0.35 सेंट से कह रहा हूं मैं। आप इमेजिन कर सकते हैं आप कितने रिच बन चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इस तरह फेसबुक लाइव चल रहा है और आप सब हैं, मुझे ये नहीं पता कौन हमारे दोस्त है कौन हमारे दुश्मन, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान में आऊंगा, जिस दिन किसी दोस्त को कोई शक हो हमारी कंपनी के अंदर, कोई ये भी कहता है कि नहीं सर आपकी कंपनी ये है, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कंपनी क्या किया, दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कंपनी क्या कर रही है, खुद देखा है आंखों से। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हम सबका हवाई जहाज उड़ेंगे अपने आप पे। इसी के साथ मैं सर पूछता हूं, क्या आप मेरे साथ पागल बनना चाहेंगे? अगर मेरे साथ पागल बनना चाहते हैं तो दो दबाएं। अब अगर चाहते हैं कि मेरी तरह पागल बनना चाहते हैं, दो दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम यूएसडी, पौंड, येन, क्रिप्टो करेंसी, बाहर के इंटरनेशनल करेंसियां हमारे हिंदुस्तान में आए, तो आपको पागल बनना पड़ेगा मेरी तरह। मेरा विजन मिशन है आप सबको हिंदुस्तान छोड़ के जाना नहीं है। हम हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे बाहर घूमने के लिए, उनको दिखाएंगे ये देख शेर आए हिंदुस्तान से, नौकरी करने नहीं आए।
लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप। मुझे सेना चाहिए, मुझे फौज चाहिए जो मेरे साथ काम कर सके। माइंड को ओपन कीजिए, असली नकली का फर्क ढूंढिए, अपने सपनों को काम कीजिए, दूसरों के पीछे मत बढ़िए। लोग तो कहते ही यही हैं कि हम गरीब रहे। नहीं दोस्तों, वक्त आ गया अपने आप को बदलाव करने के लिए। इसी के साथ मैं बुलाना चाहता हूं इस स्टेज के ऊपर प्रवीण सर को क्वेश्चन आंसर के लिए। प्रवीण जी प्लीज वेलकम ऑन दिस स्टेज और मुझसे पूछिए क्वेश्चन आंसर जो हमारे हिंदुस्तान भाई बहनों को अब भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। और आज के सेशन में आपको कुछ मोटिवेट मिला, कुछ पॉजिटिव थिंग्स आए, कुछ रिलैक्स हुए। अगर आप मेरी बातों से, मेरे सेशन से रिलैक्स हुए तो प्लीज चैट के अंदर 5 दबाएं ताकि मुझे मिले भी हाँ आज का मेरा वक्त आप बहन भाइयों के साथ अच्छा गुजरा और मुझे पता चला मेरे हिंदुस्तानी भाई कुछ बिलीव करते हैं मेरी बातों पर। धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतना इज्जत मान दिया। मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा जितना हूं मैं, जितना इंसान हूं, जितने जोगा हूं मैं, उतने आपकी हेल्प करूंगा सारी जिंदगी, क्योंकि मेरा विजन मिशन अलग है। क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस तरीके से मैं अपना देश छोड़ के आया था इटली के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए, लेकिन 16 साल फैक्ट्री में जॉब करके मुझे मिला क्या? एक फाइनेंशियल प्रिजन, जेल में जिंदगी काट रहा था, जिंदगी जीने मर गई ना, अंदर से मर चुका था मैं, एक लाश की तरह। सुबह उठता काम पे शाम घर, मंडे टिल सैटरडे 6 से 12, 6 से 6 जिंदा लाश की चलता रहता था। लेकिन इन 3 सालों में मेरे अंदर जान आई है, वो जान मैं आप में लेके आऊंगा, वादा करता हूं। प्लीज ब्रिंग जी वेलकम ऑन द स्टेज सर। Thank you, sir. Thank you. And first of all, good evening to all of you. Good evening, sir. And sir, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं आज मीटिंग में थोड़ा सा शोर हो सकता है मेरी साइड से, क्योंकि आज घर पे छठ पूजा है मेरे, तो थोड़ा सा शोर आ सकता है लिटिल बिट, बट उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आपको। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दूंगा, अब माइक बंद कर लेना, दैट्स इट। सर क्वेश्चन क्या पूछना, आपने इतना अच्छा गजब प्रेजेंटेशन दिया, गजब वाकई में। चेहरे पे जो गुस्सा था वो गुस्सा अपने बातों से निकाला, वाकई में चेहरा आपका कुछ दिख रहा है। पहले आपने इतने गुस्से में प्रेजेंटेशन दिया आपने आज। गुस्सा इसलिए आ रहा ना क्योंकि हम अब हमारे हाथ में हीरे लग चुके हैं, अब बारी हीरे को चेंज करने की बारी आई है। हम नेगेटिव फैला रहे हैं, नेगेटिव वो लोग फैला रहे हैं जो चीज समझते नहीं है। मैं आपको एक लास्ट में ये बात कही थी प्रवीण जी, जब मैं इंडिया में आया था 4 साल पहले, जब मैं एक नाई के पास गया था बाल कटवाने के लिए, जब नाई के पास बाल कटवाने गया था, उसको अपने पर्स में से उसने मांगे मुझे 50 रुपए, मैंने पर्स में नोट दे दिया। नोट देने के बाद बाहर आया, वो उसने लड़का पीछे भेजा भागते भागते, एक्सक्यूज मी सर, मैं क्या हो गया? सर नकली नोट देते हैं आप, ये नकली नोट हिंदुस्तान में चलता, लगता है बाहर से आए हैं। मैंने पहली बात तो फील हुआ भी, इस बंदे ने मुझे 50 रुपए के लिए मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। मैं कहा सर नकली नोट, मैं कहा नकली नोट कहाँ से आया मेरे पास, मेरे नकली नोट है ही नहीं। मैं क्या किसी ने मुझे नोट दिए होंगे, मतलब करेंसी दी होगी, उसमें नकली नोट होगा, लेन देन चलता रहता लाइफ के अंदर। जब उसमें मैं वापस गया अंदर, मैं कहा हाँ सर क्या होगा, मैं कहा महेश क्या हुआ? सर लगता आप मुझे गलत नोट दे गए। मैं कहा सर पता नहीं है नोट है कौन सा दिया मैंने आपको, मैं आपको गलत में। उसने जो नोट दिया ना वो थे 50 यूरो। क्या थे? 50 यूरो, क्योंकि जो यूरो 50 यूरो से और इंडिया की करेंसी 50 रुपए ना, इन कलर से मैच खाते हैं, चेक करें नेट के ऊपर। जो मैं कहा अच्छा, मैं देखा मेरे होश उड़ गए। मैं कहा नहीं सर आप सही कह रहे हैं, मैंने आपको गलत नोट दिया है, आपको फेक नोट दिया, मैं नोट देना वापस करना। उस बंदे ने सर देखा, मैं कहा ना, लिए मैंने जेब में डाले, उसको दिए मैं 100 रुपया। कहता सर आगे ध्यान रखना। मैं कहा भाई कान लग हाथ लग गए, 2 पर्स लेके चलता हूँ मैं, 2 पर्स, एक हिंदुस्तान का पर्स लेके जाता हूँ, एक यूरोप का, दोनों पर्स अलग कर दिए मैंने। वो सबक जिंदगी का आज तक नहीं भूला मैं। वो उस इंसान को दोबारा मैं फिर गया, उसके बाद मैं उसे जब भी जाता हूँ उसको 50 के 100 रुपए दे के आता हूँ। करता मुझे ये समझा आप 50 के 100 भी देते हैं। मैं ये 50 के 100 इसलिए देता हूँ, ये 4000 रुपए ही है जो तेरे पास मेरे उधार है, वो तो वापस करता हूँ हर बार जब भी आता हूँ। ये जो चीज आती है उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने कभी उस जगह से कभी निकला ही नहीं, उसे ये नहीं पता करेंसी कौन कौन से कलर्स होते हैं। बस हमारे माइंड में एक ही चीज है, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक वो नोट छपा हुआ है, और आने वाला जो वक्त है डिजिटल करेंसी का, डिजिटल करेंसी में और भी चेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे नहीं हमें वो नोट चाहिए, टच करना है। बस टच के चक्रों में ना, टच के चक्रों में हम पीछे होते जा रहे हैं, इस प्रूफ के चक्रों में पीछे होते जा रहे हैं, बस इतना फर्क है, और दुनिया आगे निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेसिकली नॉलेज नहीं ना, बेसिकली हम लोग सर एक कुएं के मेढक बन के हम जो रहते हैं, हमें समझ में आता है आईएनआर, हमें समझ में आता है इंडियन करेंसी में विड्रॉ, हमें नहीं मालूम कि एडीबी कैश क्या है, हमें नहीं मालूम कि ब्लॉकचेन से हम ब्लॉकचेन वॉलेट क्या है। हम लोग बिलीव करते हैं कि इंडियन करेंसी में विड्रॉ कब आएगा,
जबकि उससे ज्यादा पावर हमारे पास अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन वॉलेट में है, एडीवी कैश में है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, लेकिन हम लोग को सर मालूम नहीं होता उसके बारे में। हम लोग लगता है कि वो जो नोट आती है इंडियन जिसपे गांधी जी बने वो ज्यादा सबसे कीमती है। सर खैर कोई बात नहीं। सर स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला जो क्वेश्चन, सबसे पहला जो आपने एक पॉइंट अपने पहले डिस्क्लोज कर दिया, सर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कौन सी बड़ी बात हो गई, मुझे मालूम नहीं चला कि जो लोग बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे आज वो लौट के आ रहे हैं। वो उनके, मैं उनके ऑडियो मैसेज सुन रहा था कुछ ग्रुप में, मैंने आपको फॉरवर्ड भी किया है कि कैसे जो लोग बिल्कुल बाहर हो चुके थे, जिनके लिए हम लोग एक गाली बन चुके थे, अगर गाली की अगर पर्यायवाची सिनोनिम्स कोई है तो हम लोग हो चुके थे, हमारी कंपनी हो चुकी थी, आज वो कैसे हमारे लिंक प्रमोट करने लगे। ऐसा क्या कंपनी ने कर दिया? अभी तो वैल्यू भी नहीं मिली, अभी तो ना हमको डिविडेंड मिला, कुछ हुआ ही नहीं सर अभी तो। कभी भी क्या होता है ना, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ना, कभी कभी हम अपने पर्सनल इशू के कारण, पर्सनल ईगो के कारण हम सही चीज डिलीवर नहीं करते अपने लोगों को, एक पर्सनल इशू ईगो के कारण। कहते हैं ना, दिए थे अंधेरा, अपने हम क्या करते लोगों को बताते नहीं है। इंसान दुनिया में 100 में से कल 5 लोग होंगे जो सच्चाई बताते हैं, 5 लोगों जो अंदर दिल में कुराजो होता है, हम बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अब जो प्रमोट वो भी कर रहे हैं, मैं फिर भी उनको सल्यूट करता हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उन सब लीडर्स का, भाई बहनों को जो काम कर रहे हैं, वो हमारा काम इजी कर रहे हैं, पता है आपको, बहुत इजी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 2 फर्क आ रहे हैं। एक तो उनकी क्रेडिबिलिटी बन गई हमारी कंपनी में, देर है दुरुस्त है, इसका मतलब हमारी कंपनी कुछ है, यानी जो जो कुछ है, जो नेगेटिव लोगों को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर अभी डिविडेंड कहाँ आया? बिना बिना डिविडेंड आए वापस कैसे आ गए? मुझे, हम लोग को ये मालूम था कि जब डिविडेंड आएगा तब वापस लौट के आएंगे, अभी कैसे आ गए? सर वो का ये होगा, शायद उन्होंने इंटरनल एक्सचेंज के अंदर अच्छा पैसा कमाया होगा, जो मेरी थिंकिंग है, उन्होंने इंटरनल पे अच्छा पैसा कमाया होगा। अब बारी एक्सटर्नल की, अब वो कहते हैं और कमाएं। सबसे बड़ी मुझे अपनी कंपनी क्या अच्छी बात लगती है कि हम नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं, दैट्स इट। और सबसे बड़ी दुनिया में काम क्या है? नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करना। देर आए दुरुस्त है, वेलकम। और उन सब लीडर्स को कहते हैं कभी भी किसी की जरूरत पड़ेगी, हरिंदर सिंह हैरी का नंबर उनके पास है, जब मर्जी फोन करके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, टू बी फ्रैंक दूंगा उनको मैं, लेकिन धन से धन्यवाद कि दोबारा वो आए कम बैक के लिए। आप फोन उठाएंगे उनका? 100%। क्यों? सर वो तो उनसे गाली भी देते हैं। परसेंट तो नहीं 100%। कंपनी डायरेक्टर सर, मेरा फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हिंदुस्तान के ऊपर हर एक इंसान की हेल्प करने के लिए, जितने जो जहां तक मेरे लेवल्स है, पर अंडर्स करूंगा सर मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर, तो अब बात आते हैं, हम लोग करते हैं सर, अभी कुछ ग्रुप में काफी ज्यादातर प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ हाइपोथेटिकल लिंक्स प्रमोट हो रहे थे। मैं इनको लिंक नहीं कहूंगा क्योंकि हम लोगों को पहले से मालूम था कि वो एक टेस्टिंग लिंक है, बट हाइपोथेटिकल लिंक प्रमोट हो रहे थे, तो काफी लोगों ने उस पर क्लिक करके अपना वेरीफाई कर लिया था अकाउंट। तो सर उन लोगों का क्या होगा? सर वो मैंने ऑलरेडी बता चुका था आपसे सेशन से पहले कि वो कंपनी ने स्टार्टिंग की थी, अच्छे से स्टार्टिंग की थी, क्योंकि कंपनी का मकसद था भी स्टार्टिंग में शुरुआत करते स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपको पता है कंपनी का था भी एक दिन में 1000 हम स्टार्टिंग करेंगे ताकि एक्सचेंज पर लोड ना पड़े। लेकिन वो स्टार्टिंग था रशिया को, जैसे एक्सचेंज हमारी रशिया में हैंडल कर रही है, तो असली एक्सचेंज जो हमारी सेटअप हुई वो है एस्टोनिया से हुई है। रशिया से हमारा के जो जो डेवलपर्स हैं वो सब हैंडल कर रहे हैं। तो इस चक्कर में जो उन्होंने लिंक दिया, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमीशन चक्कर में जल्दी प्रमोट करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, एक अच्छी बात तो निकल के आई। एक तो हमें पता चल गया भी हमारे लूप पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ, जो भी करता है भगवान भले ही करता है, देर से दुरुस्त है, लेकिन भगवान हमारे सबका एक वेल विशेष है। बस उस लाइट को कैच करना होता है, क्या क्या कंपनी ने, वही हमारे साथ हुआ। उससे क्या हुआ, जब हम पता चला पूरी दुनिया में चला फेसबुक सोशल मीडिया पर, तो हमने कंपनी को ऑन द स्पॉट कंप्लेंट किया हमने भी ये गलत है। तो उन्होंने किया ओके, जो लूप पॉइंट था उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने क्या क्या सारे अकाउंट जितने में हो वो सब रीसेट होने वाले हैं, दैट्स इट। इस नॉर्मल इशू है, इसको बड़ी बात नहीं है। कोई स्टार्टिंग में जो काम करते हैं ये चीजें होती है लाइफ के अंदर। सर एक बात और, अभी जो आपने बोला कि अभी आपने एक बात बोली कि हमको लिंक हमारे स्पॉन्सर देंगे, लाइन ऑफ स्पॉन्सर हमको मिलेगा या हमें कंपनी से मिलेगा? सर जो कंपनी से जो लिंक मिलेगा सर, वो किसी न किसी का लीडर तो होगा या कैसे होगा? नहीं सर, वो अंतराय प्रोसेसर का है सर, वो जो कंपनी से मिलेगा डायरेक्ट अंतराय प्रोसेसर का है सर। तो सर ऐसे सर कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके मन में होगा मैं डायरेक्टली उनके साथ ज्वाइन हो जाऊं, तो कई लोग ऐसे होंगे जो टीम को छोड़ के वहां चले जाएंगे। तो इसको कोई नो प्रॉब्लम, इशू उनकी नॉर्मल है। इससे मतलब मेरे को इशू लगता नहीं है, जब मैं ज्वाइन करो। हमारा मकसद का टीम में काम करो, दैट्स इट, मिलके काम करो। लिंक बन जाए इतनी बड़ी क्या बात है, नॉर्मल चीज है। मकसद है हमारी है तो ग्लोबल फैमिली ना, दैट्स इट। कुछ कोई इसमें मुझे इशू लगता तो नहीं है सोचने के लिए। ठीक है, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ओके सर, तो हम लोग सर जो नया लिंक कब से मिले, क्योंकि सबके मन में क्वेरी क्या है कि हम फर्स्ट 1000 में आ जाएंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं एक नहीं ये नहीं बात नहीं सबसे ज्यादा प्रमोट हो रही है, नहीं पता नहीं नहीं क्या बात नहीं है नहीं ये। नहीं, ये सब आपको मिस कम्युनिकेशन किया जाता है लीडर्स के थ्रू, आपको भड़काया नहीं।
कंपनी खुद का स्टेप बाय स्टेप, जो हमारे एक्सचेंज सिस्टम शुरू होगा वो होगा हमारे कम से कम 2-3 हफ्तों के बाद शुरू होगा। अब ये आज भी आप अगर फॉर एग्जांपल जो रजिस्टर हो भी जाए, फॉर एग्जांपल आज भी रजिस्टर हो, लेकिन वो कंपनी ओपन नहीं करेगी, क्योंकि जी खुद कह, जो हमारे टेस्ट, जो हमारे इंडिया लेवल टेस्ट 4 टेस्टर्स हैं, उनसे पता कर सकते हैं आप। वो लोग आज भी रजिस्टर होंगे, फिर भी उनको 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो जल्दी की चीज की है, मुझे समय लगती है यार। लेकिन सर मैंने सुना है, मैंने आपको एक ऑडियो भेजा हुआ, कुछ लीडर्स, पुराने लीडर हैं, उन्होंने दिखा, उसमें वैल्यू स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि $5 में ट्रेडिंग हो रही है। सर प्रवीण जी, वो जो पहली बातों में प्रूफ सेंड कर दीजिए, मैं कंपनी बात करूं। पहली बातों में जो चीज देखी मैं कैसे स्किन कर लूं, प्रूफ सेंड कर दी। हाँ, दूसरी चीज, अगर वो ट्रेडिंग दिखा भी रहे हैं सर, वो होगी टेस्टिंग की होगी। कुछ जैसे पता ना, पहले फर्स्ट 100 जो लोग थे टेस्टिंग थे, वो टेस्टिंग में एक्सचेंज कर रहे थे, वो एक्सचेंज को टेस्ट उन्होंने वो स्क्रीनशॉट दियो, मुझे प्रूफ दे दीजिए, बात कर लेंगे। सिंपल बात है, ऐसी बातों मत बढ़ाओ, जो चीज का प्रूफ विद प्रूफ बात कीजिए कंपनी को, भाई ये कैसे होता है, सिंपल सी बात है, हर चीज का सोल्यूशन है। लेकिन जब बात करेंगे नहीं तो मैं कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है। ओके सर, एक और इम्पोर्टेंट बात, हम सबको पता है कि आपके जो अपलाइन थे वो उन्होंने कुछ और कंपनी पकड़ लिया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया हमारी कंपनी, हमारी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली आपके लिए। और फेसबुक पे, ओपन मीडिया में, पब्लिक मीडिया में बहुत ज़्यादा कुछ बोला आपके बारे में। तो सर जब आपकी बारी आएगी लिंक लेने की, तो आप किससे लेंगे, एंड्रोटा सर से या अपने अपलाइन से? अपने अपलाइन से लूंगा सर, क्यों लूंगा मैं अपलाइन? जिस अपलाइन ने मेरी जिंदगी बनाई, जिस अपलाइन ने मुझे इस कंपनी में एंटर किया, अगर वो अपलाइन ना होता तो शायद आज मैं डायरेक्टर भी ना होता, मैं मुझे लेट पर चलता। बात मानते हैं, जो भी होता है भगवान इंसान के लिए भले के लिए होता है। उस अपलाइन ने मुझे चीज बताई, उसके बाद मेरे पे डिपेंड था इस ऑप्टिट्यूड कैसे ग्रैब किया मैंने, कितना काम किया, वो मेरी लाइफ, पर्सनल लाइफ है। लेकिन शुरुआत उसने की है इस चीज के बाद। अगर वो ना बताता, तो अगर वो बता बताता, उसके बाद हम उस ड्रागोस पर नहीं जाते, तो बात नहीं मानता, तो मुझे क्या जरूरत है? तो आज तक मैं उसी लिंक से काम कर रहा हूँ, मेरी लिंक बदल थोड़ी है। मुझे कई ऑफर्स आए लिंक बदलने के लिए, बाहर से लोग भी आए। ये बात पास्ट बातें हैं, जो कुछ चीजें मैं नहीं खोलना चाहता। कई लोग आए मुझे बताने के लिए, भाई हैरी लिंक चेंज कर ले तो हमारे साथ काम कर, लेकिन नहीं, हम दूसरे को एग्जांपल तब देंगे जो खुद अपने आप पे काम करेंगे एथिक्स के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड सर, मुझे वेरी मान गुड। रहा, मैं खुद कहता हूँ, मैं मानता हूँ उस एथिक्स से। मैंने अपने उस लीडर से प्रमोशन में मांगा, मैं कहा सर प्लीज सेंड मी योर लिंक, बस मैंने मांगा उस लीडर से, मुझे लिंक सेंड कीजिए, मुझे चाहिए। मैंने तो पूछा लिंक, अगर आपने एथिक यूज किया तो आपका लिंक यूज करूंगा मैं, अगर एथिकल काम कर रहे हैं वो भी। अगर उन्होंने एथिकल नहीं काम करे, मैं नहीं लिंक यूज करूंगा। मैं लाइव पे कह रहा हूं मैं, अगर वो सर जो लिंक में देंगे एथिकल, यानी जैसे हमारी पेट्रो के बाद निको के बाद फिर द्रागोस के बाद फिर जोवाना के मैम के बाद फिर माय सर बेदी सर के बाद फिर मेरा, अगर वैसे लिंक देंगे तो मैं उनके साथ रजिस्टर होऊंगा। अगर उन्होंने अनएथिकल लिंक रजिस्टर किया तो मैं उसका लिंक यूज नहीं करूंगा। मैं सबके सब के लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं साथ उनका दूंगा जो एक्चुअली काम करे, जो नहीं थे मैं काम नहीं करूंगा, आदत नहीं है मेरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाकई में सर बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, क्योंकि काफी टाइम से इधर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, लोग एक दूसरे के मैसेज पे पर्सनल मैसेज कर रहे थे, अपने लिंक प्रमोट कर रहे थे कि मेरे से ज्वाइन हो जाओ, स्ट्रक्चर में जो लगा तुम्हारा हो गया, बट एक्शन से हमारे साथ में आ जाओ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा हेल्प करूंगा। इसो के नॉट हो जाए। देखो प्रवीण जी, हेल्प करूंगा, उन लीडर से पूछो भी उन्होंने आज 3 साल तक कितनी हेल्प की लीडर्स की। ये बातें हमारे लीडर को सोचनी चाहिए। अब वक्त क्या आ गया, जो मेरी थिंकिंग क्या कहती है, मेरी सोचनी कहती है, अब हमारे लीडर्स पर एक चॉइस है, जो पास्ट जो बदल चुका है, जो देखा समझा भी, कितने लीडर हेल्प किया। अब वो लीडर साथ लोग हैं जो एक्टिव थे, वो लीडर एक्टिव थे। अगर वो एक्टिव हैं तो उसके साथ काम करें। तो मैं तो बेस्ट ऑप्शन कंपनी, अच्छा किया कंपनी जो लीडर, अगर वो लगता है भी इनका लीडर एक्टिव नहीं है तो लिंक ज्वाइन करो, दैट्स इट। सब वेरी कुछ गुड। चॉइस लीडर्स के ऊपर है। ये कंपनी की तरफ से, कंपनी साहब बोल रहे तुम्हारी चॉइस है, स्पॉन्सर या डेट कंपनी से, दैट्स इट। अगर स्पॉन्सर मिलते, बात एक ही है यार, हमारा मकसद क्या है, इकट्ठा काम करें फॉरएवर के लिए। क्यों घबरा रहे हैं, क्या चीज है? और जो कमीशन 10% 20% जितना कमीशन मिले, नन ऑफ दिस बिजनेस यार, इससे क्या वैल्यू पड़ जाएगी यार? ये सब इसको बड़ा करना पड़ेगा। अगर यही सोचते रहेंगे तो जिंदगी में वहीं पे रह जाएंगे, नेट एमएलएम की तरह, एमएलएम बन जाएंगे बस। एमएलएम सर नहीं बनना, बेसिकली सर हमने भीड़ को लीड बेसिकली करना है। सर ये लॉजिक आप इसलिए दे रहे हैं, काफी लोगों के मन में बात भी होगी, सर आपके पास करोड़ों सीआरयू है, आपके पास करोड़ों सीआरयू है, तो आपने 10% या 5% को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन सर जैसे में बहुत थोड़ा सा है, वो 10, उसके लिए 10% ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि मे बी वो 10% के लालच में कुछ और अनएथिकल वे पे जा चला जाए। तो जाने दो। लेकिन प्रवीण सर, दुनिया में इतनी बड़ी जनसंख्या, किसी को काबू करेंगे? वो तो खुद का माइंड सेट है सर, इसलिए नो कमेंट्स प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके,
तो ओके लीडर्स, जो मेन इंक्वायरी थी, आपको बताना कि जो आपको जो लिंक प्रमोट हुआ है उस पर कोई बात नहीं, कंपनी उसको डिलीट कर दिया। अब आपके स्पॉन्सर के नाम से आपको लिंक मिलेगा। आप चाहे तो अपने स्पॉन्सर से ले सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली कंपनी के चैट बॉक्स से जाकर ये ले सकते हैं। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हाँ जी। क्या हमें केवाईसी तुरंत इमीडिएट करना है जब हमें लिंक मिलता है? नहीं नहीं नहीं, अगर इतना देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा जिन सर ने, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन सर। केवाईसी आपको करनी पड़ेगी। मैं पहले पढ़ा, केवाईसी के अंदर नंबर एक चीज, बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल बेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल बेस के ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं, तो सब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडियन पासपोर्ट अपना अप्लाई कीजिए। इंडियन पासपोर्ट एक वो चाबी है आपकी जिंदगी में पैसिव इनकम लाने के लिए, जिसका आपको बियॉन्ड से लिमिट पता ही नहीं होगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह मैं यूरोप में रह रहा हूँ, जितने भी मेरे काम, जितना भी काम है ऑनलाइन काम करूँ, जितने भी और भी डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज मेरे हैं, उसके अंदर मेरा यूरोप का, इटली का आई कार्ड ही चलता। मैं वहां चलता है, वहां चलता है मेरा इटालियन पासपोर्ट चलता है। यानी पासपोर्ट की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू हमारे आधार कार्ड की नहीं है, उतनी वैल्यू हमारे लाइसेंस की नहीं है जितनी वैल्यू पासपोर्ट। क्योंकि पासपोर्ट एक टाइप का नेशनलिटी हो जाती है, उस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब मेरे लीडर्स को, प्लीज अगर आप वर्ल्ड के बेस के ऊपर, इंटरनेशनल बेस के ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं किसी भी पोर्टफोलियो में, ये नहीं कहता कि हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, नहीं, चॉइस आपके, लेकिन पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, तभी फ्यूचर में आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें लाइफ में बहुत बड़ा काम करती हैं, और जिंदगी में जिस दिन पासपोर्ट मिलेगा ना, उस दिन वो काम ना हो जाए जिस तरीके से कई लीडर्स ने 30 मार्च को 2019 को सीआरओ परचेज नहीं किया फर्स्ट स्टेज के अंदर, जब उसकी वैल्यू थी 0.00017, यानी कितने जीरो आगे लग चुके थे। उन लोगों ने क्यों नहीं किया था? क्योंकि कईयों पर केवाईसी नहीं थी, कईयों के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, कईयों के पास, लेकिन जिंदगी में वो मौका दोबारा नहीं आता, बीता पल वापस नहीं आएगा, लेकिन उस बीते पल से जो मिस्टेक सीखेंगे वो उसको दोबारा रिपीट ना करें। इसलिए सबसे कह रहा हूं, अप्लाई योर पासपोर्ट प्लीज सर। तो सर पासपोर्ट बन जाएगा अगर, तो सर अगर हम पासपोर्ट घुमाने नहीं ले है तो जाएंगे? आधार कार्ड। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे, लिनोवा से देख रहा हूँ, आपको पूछ रहे हैं। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड, लेकिन आधार कार्ड भी वेरी गुड। अच्छा, आधार कार्ड कौन सा चाहिए? वो बड़े वाला जो नेट, जो ऑनलाइन शो करता है, जिसमें शो करता है, एक साइड शो करता है आपका इशू डेट। अगर खुद के कार्ड देखेंगे आप, सबके पास इस टाइम आधार कार्ड है, मेरे पास भी पड़ा है, लेकिन उसके अंदर शो कर रहा है डेट ऑफ बर्थ ओनली सन, यानी ईयर शो कर रहा है, साल शो कर रहा है, लेकिन मुझे दिन और मंथ शो नहीं कर रहा, लेकिन वो अलाउड नहीं है। ये चीज आपने देखी है, इशू डेट शो चलनी चाहिए। को जितने भी बड़े इंटरनेशनल बेस पे काम होते हैं उनमें इशू डेट देखते हैं, प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर होनी चाहिए, प्लस आपका नेम की स्पेलिंग। कभी क्या होता है, आप आधार कार्ड में शो करता है आपका फॉर एग्जांपल प्रवीण कुमार राय, और आप प्रोफाइल सेट करते हैं प्रवीण राय, लेकिन कंपनी वो देख रही है ये बंदा क्या है यार, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है। अभी तो हम थैंक्स गॉड कि कंपनी मैन्युअली कर रही है आपके लिए, हम इजी कर रही है, लेकिन आपको ये बताना वाला कंपनी ने ऑलरेडी थर्ड पार्टी हायर कर ली है जो ऑटोमेटिक करती है, यानी प्लेटफॉर्म सिस्टम है जो आपका देखेगी फोटो वो कर देगी। इसमें सबसे दिक्कत आपको आएगी, मैं पहले बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर नर्वस होंगे, सर मेरे पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे कहीं नहीं, तो इसके लिए तैयारी करो। तभी कहता हूँ पासवर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल आवर लीडर्स, और साथ में केवाईसी के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन पूरा से, ये चीज छोटी छोटी चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी और लेना ही पड़ेगा, प्लीज सर। ओके सर, एक क्वेश्चन आया हुआ कि जिनके ऑलरेडी ईआईपी के इंस्टॉलमेंट चल रहे हैं, क्या वो 23 तारीख के बाद बंद हो जाएंगे या कंटिन्यू चलते नहीं, रहेंगे? नहीं चलते रहेंगे, कंपनी ऑलरेडी वो चलता रहेंगे इंस्टॉलमेंट के लिए। ओके, और अगर कोई नया पैकेज लेना चाहता है इंस्टॉलमेंट पर, वो ले सकता है, बेस्ट ऑप्शन है, वो चाहिए क्या है। तो 23 नवंबर के बाद उनकी इंस्टॉलमेंट जा सकती है? हाँ, चलती जाती रहेगी, नॉर्मल, इसकी इशू नहीं है। वो अगर वो 10 महीने के तब भी चलेगा? हाँ जी, हाँ जी, चलेगा तो चलेगा कंपनी, और क्योंकि ओके हमारा बैक 3 साल की बैक ऑफिस 3 साल के लिए ना हमारा। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ सर, जैसे मैंने इंस्टॉलमेंट से पैकेज लेता हूँ, अपर लाइन वालों को क्या 8% सीआरओ मिलेगा जो यूनिट? क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ मिस्टर तजेंद्र जी, प्लीज अपना क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेन करिए। एक्सपायर्ड पासपोर्ट नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि हमको डेट ऑफ इशू, सॉरी डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती है उसमें, तो अगर एक्सपायर हो गया इसको प्रवीण सर, तजिंदर जी, ये क्वेश्चन पूरा कि अगर मैं पैकेज लेता हूँ सीआरओ का आज, उसमें जो 8% मेरे अपलाइन को मिलेंगे, सीआरओ भी दोनों मिलेंगे, यस सर, दोनों मिलेंगे, सीआरओ मिलेंगे पॉइंट्स और सारे जो दोनों मिलेंगे सर। सही बोला आपने तजिंदर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, एक्सपायर्ड पासपोर्ट मोहित कुमार जी, एक्सपायर पासवर्ड पहली बात अलाउड नहीं है। अगर कंपनी ने अभी प्रोफाइल में शो करके भी एक्सपायर पॉइंट भी आपके नहीं,
नहीं चलेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। कोई कंपनी जो एक्सचेंज बन के आ रही है एक्सटर्नल में, उसमें लिखा होता है आपका एक्सपायरी कब है, ठीक है ना। इसलिए एक्सपायरी पासपोर्ट आप रिन्यू करा सकते हैं, तब तक आप आधार कार्ड यूज कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक कोई लिखते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो अपने फादर के नाम से करना चाहते हैं, तो आगे चलकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं, वो तो एक्सटर्नल एक्सचेंज है, उसकी प्रॉब्लम क्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी हूँ, मैं अपने बच्चे के नाम पर मैंने कुछ चीजें ओपन कर रखी हैं, लेकिन हाँ वो प्रॉब्लम आएगी जब आपको पेमेंट, आप जो पेमेंट मंगाएंगे आपको थर्ड पार्टी में अलाउड नहीं करेंगे। डिपेंड सर कंपनी का क्या फॉर्मूला है आने वाले समय में। अब छोटी एग्जांपल बताता हूँ, मैंने ऑनलाइन 2 बैंक्स ओपन कर रखे हैं ऑनलाइन, कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ तो प्लीज ये आपके समझने के लिए। 2 बैंक अकाउंट ओपन किए मैं यूरोप के अंदर। उसके अंदर क्या हुआ, मैंने एक ट्रायल किया पेमेंट अपने अकाउंट से, यानी मेरे खुद का बैंक है इटली में, उससे पेमेंट किया अपने उस ऑनलाइन बैंक के अंदर, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। सेम मेरी वाइफ के दूसरे बैंक अकाउंट है, उसको मैंने क्या कहा, अब आप भी ट्रायल करो मेरे बैंक अकाउंट में, यानी उसने $100 को मेरे खुद के बैंक अकाउंट डालना है, लेकिन वो अलाउड नहीं किया, थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है। या ऐसा ना हो जब आप विड्रॉल करने लगे तब शायद ये सिस्टम आपको, अगर उनके बैंक में मंगाएंगे फिर अलाउड, ये ना हो कि आपका नाम पापा का जो आईडी बनी जो वो शो करे अमरजीत सिंह फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, उसके बाद जो आप विड्रॉल मांग रहे हैं वो विड्रॉल मांग रहे हैं प्रीवी राय के अंदर, तो कंपनी कैसे दे देगी, थर्ड पार्टी हो गया ना। ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी। बेस्ट चीज है हमेशा एक लीगल काम के, ताकि इजी कंपनी के लिए आपके लिए हो, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए प्लीज सर। लेकिन सर इंडिया में जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के भी लॉगिन हो, कोई भी पेमेंट अपना बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं और वो इनवॉइस अपने अपलोड कर देते हैं, तो ये तो हमारे इंडिया में हो जाता है। सर वो इंडिया में इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीजें होते कुछ चीजें हमें लूज कर रखी हैं बेस के ऊपर, लेकिन अब जो एक्सटर्नल एक्सचेंज के अंदर ये चीज थोड़ा, अब तक एक्सटर्नल क्या होगा, एक टाइप का अमेरिकन एसटीओ हो गया, मतलब एक टाइप का जो हमारे यूजी पे है, हमारे एसटीओ बेस पे है, तो इन चीजों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कल को कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी कि लोग आज भी, कईयों ने क्या किया, पैसे दूसरे अकाउंट डलवा दिए और कंपनी इनवॉइस आपने दे दिया, उसने भी ऐड कर लिया, उसने भी ऐड कर लिया, और जो कम माइनस करती है जो असली होता है उसके अकाउंट माइनस होता है, और जो जरा नकली उसको पैसा लेता है। तो ये काम कंपनी मैं कह के बंद करा चुका हूं ऑलरेडी, और ये बंद करा दूंगा, क्योंकि जो लीगल उसको देंगे, क्योंकि हर बंदे हेल्प नहीं कर सकते हम। वेरी गुड। ओके सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी का माइनर अकाउंट है अभी, तो जब एक्सचेंज पे जब जाएंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन सर। पहली बात तो एक्सटर्नल एक्सचेंज के अंदर माइनस अलाउड नहीं है, जो हमारा यूजी पे जो वर्ल्ड सीआर जो है उसके अंदर माइनस अलाउड नहीं है, ओनली 18+ के लीडर्स ही अलाउड है, लोग अलाउड है। तो प्लीज जो भी रजिस्ट्रेशन करें 18+ का करें, गलती मत करें, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, दूसरी चीज, जिनके ऑलरेडी माइनस अकाउंट है उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। नंबर 2 ऑप्शन क्या है, PA2P करने के लिए, ठीक है, वो उसी और क्रिप्टो वैल्यू जो है उसी के अंदर उसको एक्सचेंज करने के बाद उसका यूएसडी बना लो, या जो बनाने के बाद उसको यूज कर सकते हैं, इतना बड़ी इशू नहीं है, बहुत इजी सिस्टम है। जैसे अगर आप सीखते रहेंगे इजी है बहुत सर, बहुत इजी है। आगे बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सीआरओ लेने का लास्ट डेट क्या है? आपको शो कैश के 2 दिन बचे हैं। 2 दिन कुछ घंटे बचे हुए हैं। बिल्कुल, ओके, को ओनरशिप एक्सटर्नल एक्सचेंज पर भी रहेगा? वो तो है, वो उसी लिए तो पूरा काम किया है अंदाज सर ने, तो वो तो वही तो मेन चीज हमारा, तो एस्ट्रो की चीज क्या बना फिर जो उसका हम कॉर्नर ही बनेंगे तो। वेरी गुड। और ये आपका है सर, प्लीज आप लोग थोड़ा क्वेश्चन सिंगल सिंगल पूछिए, क्वेश्चन आपके ऊपर निकल जाते हैं। बाय मिस्टेक जब मैं क्रिकेट बाय कर रहा था तो एक ही नाम से 2 बार ले लिया था, तो मेरी आईडी वेरीफाई नहीं हो रही है। ओके, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, मैं समझ लगी प्रवीण जी, ये तो नॉर्मल चीज है, इतनी समझ लग गया। सर ने क्या होगा, एक आईडी दो भी आईडी बनाऊंगी, दोनों में प्रोफाइल, आप जो पुरानी आईडी उसमें प्रोफाइल बदल दीजिए, प्रोफाइल बदलने के बाद आप जो नई आईडी में काम कर रहे हो उसमें प्रोफाइल सही कर दीजिए, उसमें पहले में प्रोफाइल बदलिए, आप कभी दूसरी प्रोफाइल बदलेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बट क्वेश्चन। सर प्रोफाइल अपडेशन का अलाउ होता नहीं है, किसी के लिए प्रोफाइल अपडेट नहीं होती है। गलती सर मैंने की नहीं, प्रवीण कंपनी बात की, कंपनी का सोल्यूशन देगी इसके लिए, डोंट वरी। ओके, वेरी गुड। और सर ऐसे काफी क्वेश्चन भी ऐसे लोग के आते हैं, मेरे पास फोन आता है कि सर उनके में प्रोफाइल में डेटा कुछ और लिखा हुआ था, उन गलती से किसी और के पासपोर्ट या कभी कभी कोई और डेटा अपलोड कर देते हैं, तो उनका प्रोफाइल अपडेशन मिलता नहीं है, और उसमें रैंक मैनेजर है या कंसल्टेंट है, तो चैट बॉक्स से रिप्लाई क्या आता है कि आपको अपना अकाउंट छोड़ना पड़ेगा, तो सर इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? सर पहली बात तो जो कंपनी, पहली बात गलती हमारी खुद की है, क्योंकि जो चीजें होती है, जैसे आप ही हो, ये हमारे लीडर्स क्या करते हैं, अपने कमीशन चक्कर में लोगों को पहले आईडी प्रोफाइल कम्युनिट करते हैं, जब चल यार काम हो मत टेंशन मैं बैठा हूँ, जब हेल्प करने की बात है फिर भाग जाते हैं, फिर सीधे उठा के नंबर भेज देंगे, ये भी बात का डायरेक्टर से हमें कुछ नहीं पता, सारी गेम हमारे डायरेक्टर पे डाल देते हैं, पहले गलती खुद करेंगे, बाद में कहते हैं ना हंसाए का नाम नहीं रुआए का नाम, जब गाली खानी होती है तब मैं नंबर देते हैं, जब शाबाश लेनी तो फिर कंपनी बोलते हैं मैंने काम किया,
वो हाल मेरे साथ बन चुका है, और 4 साल से काम करो, गाली ज्यादा खा रहा हूँ और शाबाश कम मिल रही है मुझे, और यही काम इन सबसे हो रहा है अब। लेकिन उनका सबका सोल्यूशन है, लेकिन चैट सपोर्ट बात कीजिए, आपका हल कर देंगे, डोंट वरी। ओके सर, ओके। सर, ये इन एक्सचेंज व्हिच टोकन विल शो, सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू? एक्सचेंज के अंदर हमें 3 टोकन शो करेंगे, डब्ल्यूसीए शो नहीं करेगा हमें, हमें पे स्टार्टिंग शो करेगा, हमें सीआरयू शो करेगा, अनब्लॉक सीआरयू, क्योंकि यूएनटी भी जो 3 पेयर्स हैं वो ऑलरेडी बता चुके, कंपनी को फॉलो कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। हम लोग फ्यूचर में यूजी पे एक्सटर्नल एक्सचेंज, योगेन, एटीसी सबके प्रॉफिट मिलेगा ना? क्या कहते हैं? हाँ, जितनी कंपनी आप जितनी चीज कंपनी के साथ जुड़ी है आपको 100% मिलेगा कंपनी के साथ, डोंट वरी। ओके सर, एवरी इंस्टॉलमेंट में वीआईपी मेंबरशिप देना पड़ेगा क्या? हाँ जी, उस आपकी जो एंट्री होगी तो एवरेज उसके साथ ही होगी एंट्री आपकी, वीआईपी के साथ ही एंट्री करेगी कंपनी, करेगी आपको अलाउ ओके, करेगी। ओके, वेरी गुड। एक्सटर्नल एक्सचेंज कितना डेट में ओपन करेंगे? ओके, ये तो क्वेश्चन है। एक्सटेंशन एक्सचेंज में पहले बोलो काम शुरू हो चुका है, तो ओपन ऑलरेडी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम करें, पहले 1000 फिर 1000 ऐसे करेंगे। लेकिन जो चीज हमारे लीडर्स जो हमारे लोग पूछना चाहते हैं कि हमें कब वो चीज मिलेगी, हाथ में जो चीज टच करते हैं ना वो मिलेगी, उसके लिए आपको कम से कम 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। लेकिन सर, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी जो हम लोगों ने जो गलतियाँ की हैं, हम लोगों ने दूसरों को रेफर लिंक पर क्लिक करके अकाउंट वेरीफाई कर लिया, कंपनी उसे बंद कर रही है। सर, कोई भी हम सॉफ्टवेयर बात करूँ अगर मैं, सॉफ्टवेयर हम जब कुछ चीज़ बनाते हैं और जब उससे कोई मिसयूज़ होता है, तो उसको हमें डिलीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमें दोबारा, हमारा आईटी डिपार्टमेंट उस पे काम कर रहा है। वो टाइम बढ़ेगा हमारा, क्योंकि जो हम लोगों ने दूसरों के लिंक पे क्लिक करके वो अकाउंट वेरीफाई कर दिए, कंपनी उसको डिलीट कर रही है, और डिलीट करने में सर फिर से हम उस पे अब ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। जो हमारा सारा फोकस एक जगह पे था, उसको मेंटेन, अपना अपडेशन करने में ब्लॉकचेन को, अब हम उस पे, कुछ हमारी टीम काम कर रही है उस पुराने अकाउंट को डिलीट करने में, जो अभी हमने गलती से किया हुआ है। तो कुछ टाइम बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गलती हम लोग की है, और हम लोग बाद में बोलते हैं कि हम लोग डेट पे डिलीवरी नहीं करते हैं। सर, डेट पे डिलीवरी कैसे होगी जब हम खुद अपना काम बढ़ाएंगे तो? ओके। बिल्कुल सही कहा आपने। डिविडेंड कब से स्टार्ट होगा? सर डिविडेंड आपको पहले कंपनी को 23 तारीख को लॉन्च करना होता है एक बारी, जो वर्ल्ड के बेस पे जो हमारा यूजी पे है, तो आपको अंदर सर खुद अपडेट दे देंगे, टेंशन लीजिए। तो वो मुझे लगता है मैं नेक्स्ट ईयर में मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब काम अच्छा चल रहा है, लेकिन पेशेंस ओके, रखिए, मिलेगा, ओके। डोंट वरी। इसलिए क्वेश्चन है, इफ समवन हैविंग टू आईडी एंड ऑलरेडी वेरीफाइड बाय एपीआई बट इन एक्सचेंज, व्हाट विल हैपन? एक्सटर्नल एक्सचेंज के अंदर 2 आईडी वेरीफाई होगी ही नहीं, एक ही होगी। रमेश सर, प्लीज अपने क्वेश्चन क्लियर करिए। दो आईडी एक्सचेंज पे नहीं होगी। ओके, एक्सटर्नल फिर हम एक्सचेंज आते नहीं। हैं। सर, सर, अगर किसी के आधार में नेम गलत लिखा है प्रिंट, लेकिन अब उसने आधार कार्ड में अपना नाम ठीक करा लिया है, तो उसे कैसे अपडेट करेगा? कंपनी के चैट से बात करें, कंपनी उसको अपडेट कर देगी, अगर सही इंसान है तो कंपनी चेंज करेगी, डोंट वरी, नॉट इश्यू। लेकिन चक्कर ये ना, अब मेरा नाम ओके, हरविंदर सिंह है, आप बन जाओगे परवीन सिंह, तो वो तो पूरा नाम ही गलत होगा ना। हरविंदर के अंदर वी गलत है, आई गलत, वो अलग बात है। अब इतने सियाने मत बनो जितना सियाने मत, कहता है ना कुछ चीजें मुझे पता है क्या करने वाले हैं कई लीडर्स, तो वो काम मत कीजिए। अगर आप जेन्युइन हैं तो आपकी हेल्प मैं भी करूंगा, कंपनी में हेल्प करेगी। अब वो कोई गेम खेलेंगे, गैमलर बनेंगे, तो मैं किसी साथ नहीं दूंगा। वेरी गुड। सर, डब्ल्यूसीआरओ का स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा? अब बताया नहीं, 0.35 सेंट सर। ओके। 8% में हमने सीआरयू डाला हुआ है, वो भी रिलीज नहीं हुआ। अच्छा, स्टेकिंग की बात हो रही है। स्टेकिंग पर इन्होंने लगाया हुआ था अपने इवेंटी में। मंथली होगा ना, वो तो मंथली मंथ का मिल रहेगा मुझे, दे रही है कौन सा नहीं गेनो सर, किया है। बेसिकली इवेंटी स्टेकिंग जो थी वो मार्च के बाद से मिलना स्टार्ट होना था। वो तो कम, अभी तो कहाँ, वो तो मार्च अप्रैल में मिलेगी जाके सर, 2021 हाँ में जी, मिलेगी अप्रैल के अंदर। हाँ जी। सर, मैंने 484 यूनिट विड्रॉ किए थे, तो आगे क्या? सर, प्लीज क्वेश्चन पूरा करिए। और विड्रॉ किया तो क्या पार्टी देंगे हम लोग को? तो बताइए। लेकिन सर आपने आगे विड्रॉल किया, विड्रॉल कितने दिन में किया है? कम से कम बीटीसी के अंदर आगे क्रिप्टो करेंसी मिले तो कम से कम 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा, उनके दिन है, वो दिन के बाद आप विड्रॉल, यदि हफ्ते 2 दिन होते हैं, एक दिन विड्रॉल का, एक दिन अप्लाई का, तो आपने किस दिन किया, आपको वेट करना पड़ेगा, डिपेंड है डेट के ऊपर डिपेंड है, और 5 दिन कम से कम वेट करना है बीटीसी के लिए। ओके, वेरी गुड। एक्सटर्नल एक्सचेंज जाने के लिए वीआईपी मेंबरशिप होना जरूरी है क्या? एक्सटर्नल एक्सचेंज के लिए नहीं सर, एक्सटर्नल एक्सचेंज के लिए आपको अलग चीज है, वो उसमें वीआईपी कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, वेरी गुड। सर, बाकी सब सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, केवाईसी को लेके भाई सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। इन वन मंथ हाउ मेनी टाइम्स आई कैन स्टेक? सपोज 1 वीक, 2.5 वीक, 2 वीक। तो जितना आपके शेयर जो अनब्लॉक होंगे उसमें स्टे कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है, जितना मर्जी कर लो, कंपनी ओपन लिमिट दे रखी है।
जितने शेयर अनब्लॉक हो तो उसको स्टे कर चॉइस आपके, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मैं कोई वो हमने वो लिमिट मार्जिन कुछ नहीं बनाया, ओपन है। वेरी गुड। सर वो रिटर्न हो गए, मुझे बीटीसी नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो आप कैश में बात करें, आपको मिलेगा, डोंट वरी। आप उनके जो प्रूफ्स हैं वो दे दीजिए, तो वो कंपनी आपको आपका जो यूनिट्स है जो भी आपको सब वापस कर देंगे, सब कर देंगे। उसका सोल्यूशन है, लेकिन ये आपके चैट सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। कंपनी एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा प्रोटोकॉल के बेस पे आपको। तो मैं तो यूरोप में बैठा हूँ, इटली में बैठा हूँ, जो आईटी डिपार्टमेंट मैं दूसरी साइड बैठा है, तो उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है। पहले आप अपना प्रूफ सोर्स लगा दीजिए, फिर भी कोई सोल्यूशन ना निकले, विद प्रूफ मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके, ब्लॉकचेन वॉलेट कब तक आ जाएगा? मैंने कहा ना, कंपनी जब हमारे सब कुछ सेटअप कंपनी खुद बता देगी अपने आप ही। सब हम काम कर रहे हैं इसके लिए, पेशेंस रखिए। अब डेट मैं फाइनल डेट कुछ भी बताऊंगा, लेकिन कंपनी काम कर रही है, पेशेंस रखिए इसके लिए। ओके, माइनस वाले अकाउंट WCRO में एंट्री हो गई होगी नहीं, क्या क्वेश्चन है ये? वो होगी, मैं समझ लगा। जिनके कहीं माइनस लगा है, जिनके पहले माइनस लगे, पहली बात तो बेस्ट ऑप्शन है आप उनको प्लस कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो वर्क सीआरयू में चीज अलग है, उसमें इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, मैंने CRU वॉलेट से यूनिट एक्सटर्नल एक्सचेंज में ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या बोला, CRU क्वेश्चन रिपीट प्लीज सर। CRU वॉलेट से यूनिट एक्सटर्नल एक्सचेंज में ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, यूनिट नहीं, आपको कंपनी एक वो दे रखा है, एक सोर्स दे रखा है हमारा, यूएसडीयू और यूएसडी और यूएसडीटी। कौन सा प्रवीण जी, दो है ना, मैं जो पेयरिंग है, सर हमारा USDU है। जो उसके पेयरिंग आप कर सकते हैं, उसको चेंज करके उसे कर सकते हैं, डायरेक्ट यूनिट मिलेंगे आपको उसके अंदर। ओके, यस सर, यू यू सही बोला, तो ओके सर, यूनिट। TNG बोनस कब मिलेगा? टीएनजी तो आप बात करें, एसडब्ल्यू की बात करें, उसके लिए आपको कम से कम काम चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर एसडब्ल्यू के अंदर। तो लॉन्ग टर्म है, कम से कम मुझे लगता है साल 2 साल वेट करना पड़ेगा, जो जिसका थ्योरी है मेरी। ओके सर, CRU बोनस पाने के लिए VIP सब्सक्राइब एक्टिव चाहिए या एक बार जिसने लिया है? नहीं नहीं, सीआर बोनस डिपेंड, कौन सा बोनस लेना चाहते हैं, आके वीआईपी लेना चाहते हैं, कुछ काम करने जाए फिर जरूरत है, वैसे जरूरत नहीं है सीआर पे करने के मेरे लिए। ख्याल से इनका क्वेश्चन है जो इवेंट में आया था कि जिनके पास SW के पाइप्स हैं, जो कंपनी उनको दे रही है अवार्ड 2 बिलियन का। नहीं नहीं नहीं, वो अगर उन्होंने एक बार मई के बाद उन्होंने एक बार एक सब्सक्राइब किया होना चाहिए मई के बाद, अगर वन टाइम पे किया तो अलाउड है। ओके, सेम क्वेश्चन और रिपीट हो रहा है कि माइनर्स का, तो सर अभी सर हैरी सर ने बोला कि जिनके माइनर्स के अकाउंट हैं वो एक्सचेंज पे जैसे पीयर टू पीयर चेंज कर सकते हैं। जितने बाकी जो यूएनटी भी जो सब सबके सब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 3 हफ्ते के बाद, जब हमारा कंपनी का पूरा पूरा सिस्टम सेटअप हो जाएगा। सर ये ऑफर जो है आपका, जो गिफ्ट मिलने वाला था 2 बिलियन, इसकी डेट क्या है? 30 नवंबर। 30 नवंबर। ओके फ्रेंड्स, 30 नवंबर से पहले आपको, अगर आपने एक बार भी VIP की मेंबरशिप नहीं लिया तो एक बार आप ले सकते हैं, और अगर आपने एक बार भी लिया हुआ है तो इट्स ओके, आपको उसके लिए आप एप्लीकेबल हैं। श्वक सिन्हा सर का दोबारा मैसेज आया, रिपीट करना। व्हेन वी गेट आवर अनब्लॉक सीआर स्टेक, सर आपको मंथली कंपनी दे रही है, नहीं दी इकट्ठे दे देंगे सर उसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे तो मिल रहे हैं, जो मैंने किए सबको मिल नो रहे हैं। सर, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, पहले सब लोग का रुका हुआ था, बट सबके स्टेकिंग जो थी, जो ब्रेक होकर के उनका मिल चुका है। अगर फिर भी सर अगर आप है तो आप चैट सपोर्ट से बात कर सकते कैश हैं। को दे देंगे, सबको मिल कंपनी शुरू कर दिया, मैं ये हफ्ते ही काम शुरू किया कंपनी इन चीजों के लिए। ओके सर, EMI पैकेज विल कंटिन्यू आफ्टर 23rd? यस सर। ओके, 23 तक के बाद भी EIP चलेगा, EMI चलेगा। सर रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा? सर वेट कीजिए, आपको मिल जाएगा, आपको जल्दी मिल जाएगा, कंपनी काम करे इसके लिए, पेशेंस रखिए, डोंट वरी। अगर मिल भी जाएगा तीन तीन फिर भी आपको 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, इसलिए पेशेंस मत खोइए, वेट कीजिए, हर चीज मिलेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ओके, और सर अभी क्या स्टेकिंग कर सकते हैं? मेरी थिंकिंग है, अभी मत कीजिए, मेरी थिंकिंग है वेट कीजिए हर चीज सेटअप होने के लिए, मेरी खुद पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि मैंने भी 2 महीने से कुछ नहीं किया, मैंने सब मैंने कर दिया, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता ना किसी चीज का रिस्क लेना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, कुछ छोटी भी गलती होगी, कंपनी को तंग करूंगा, टाइम बच होगा, तो 2 महीने में कुछ नहीं हो चला। खुद के पास कहते ना बैंक में पैसा होना चाहिए, समथिंग बेटर नथिंग, यानी पैसे को गवाने के बजाय मेरे बस आंखों सामने, उसके बाद देखो क्या करना है, एक पूरा सेटअप हो जाए, उसके बाद जो करना कर लीजिए। जो मेरी थिंकिंग व्यू के बेस से मत पंगा लीजिए किसी चीज का भी, जो मेरी थिंकिंग है, बाकी चॉइस आपकी, क्या करना चाहते हैं। ओके, सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि इन्होंने जो अपने इंटरनल एक्सचेंज पर ट्रेड लगाया था यूनिट और CRU का, तो वो बंद हो गया, तो वो जो हमारी उनकी यूनिट जो ब्लॉक है वो कब तक मिलेगी? आप ही मिल जाए, कंपनी काम करे इसके लिए, डेली डेली चेक सबको मिल रहे हैं, देरी कंपनी ओके, डोंट वरी, नहीं देगी तो चैट सपोर्ट से बात करें, कंपनी देगी 100%, कंपनी को ओके, अलाउ कर दिया मैं चीजों के लिए। ओके सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, सर एक्सप्रेस बोनस इज टेम्पररी और रिमेन फॉरएवर?
ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसी के लिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मंडे को मैं आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि हमने आईडी डिपार्टमेंट अंद्राय सर से बात की है, क्योंकि ये 5/5 की जो प्रमोशन थी अंद्राय खातो सर के बेस के ऊपर उन्होंने अलाउ किया था, और अंद्राय सर इस टाइम दुबई के अंदर है, हमारे लिए स्पेशल काम कर रहे हैं। वो उनसे बात हो चुकी है, और पूरी बात करने के बाद इसका एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर आपको मैं मंडे को दूंगा, जो हमारी एम्बेसडर कॉल से मीटिंग है उससे पहले मिलेगा, मैं आपको दे दूंगा। इसका भी मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ओके सर, क्वेश्चन है कि एक टीम के पार्टनर का जो पार्टनर कुछ केवाईसी प्रॉब्लम थी, उन्होंने चैट से बात किया बट वहां से कोई आंसर नहीं मिला, बट हिज बोथ आईडी हैज डिलीटेड, व्हाट कैन आई डू? सर प्लीज अपने क्वेश्चन रिपीट करिए, आपके क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। इन सर के जिनकी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स है, उनको अपना प्रवीण जी नंबर दे दीजिए, उनसे पूछ ले क्या प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज इनसे, इन लीडर्स की जिनकी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स है, इनको हम सोल्व करते हैं पर्सनली बेस पे। ओके सर, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करिएगा और मुझे व्हाट्सएप करिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसको मैं देखता हूँ। ओके सर, मैंने मैनेजर रैंक क्वालिफाई किया है पर रैंक शो नहीं हो रही है। लेकिन डिपेंड कौन सा इन्होंने शो किया, इन्होंने 4 क्या बोलते हैं 4/4 वाले किए, 5/5 है। 4/4 के लिए इनका जो शो करेगा वो करेगा जब हमारा 5/5 बंद हो, जिस दिन 5/5 बंद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक शो कर देगा, इनका अपडेट हो जाएगा। ओके डिपेंड किस भी किया तो है। फ्रेंड्स, जितने भी लोग 4/4 प्लान में काम कर रहे हैं, जो 2 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट पे भी जो रैंक अचीव कर लेते हैं, उन लोगों का रैंक अचीव हो रहा है, हो चुका है, उनको उसका कमीशन मिलेगा, बट रैंक अभी शो नहीं कर पा रहा होगा। जैसे हमारा 5/5 प्लान, हमारा एक्सप्रेस बोनस खत्म होगा, उसके बाद से वो सारी रैंक आपकी शो हो जाएगी। घबराना नहीं है, वो कुछ हम उस पर काम कर रहे हैं। तो स्टेकिंग लगी हुई है, वो टर्मिनेट कब होगी? कौन सा टर्म आप पे डिपेंड है, मैन्युअली कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो नहीं करना, रहने दीजिए। देखिए फिर कंपनी आप नहीं करेंगे तो कंपनी आइटम खुद करेगी, जो हमारे को तो ब्लॉकचेन वैलेट आएगा, खुद आइटम हो जाएगी, उसकी वेट कीजिए। इतने में नोट सर अगर इश्यूज मैनुअली के लिए। करेंगे तो हम मैनुअल करेंगे तो हमें कुछ चार्ज कटेगा, कंपनी करेगी तो फ्री होगा। नहीं नहीं, चार्ज नहीं कटेगा सर, कंपनी ऑलरेडी बोल चुकी है, चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन डिपेंड है कितने महीनों किया है उन्होंने। ओके, ठीक है, तो प्लीज आप अपने मैंने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर बेस्ट लीजिए। ऑप्शन यही है प्रवीण जी, मत करो, कंपनी खुद कर देगी। कल को चार्ज ज्यादा काट दे तो मुझे पकड़, सबने कहना सर आपने कहा था फेसबुक लाइव के ऊपर, तो प्लीज ये सर, भाई तो आपसे चीज़ें- हम आपसे मांगने वाले हैं फिर बाद में। हाँ फिर मुझे कहा आप पे अ, कीजिए। मेरे पूरे सीआरयू ब्लॉकचेन पर शो नहीं हो रहे हैं। तो मेरे कौन सा शो हो रहे हैं सर, मैं वेट कर रहा हूँ अपने खुद के लिए। ओके सर, न्यू रजिस्ट्रेशन कौन से लिंक से करें, सीआरयू एपीआई या इबरिच? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सर अगर आपका एवरेज, आप खुद का प्लेटफॉर्म चेक कीजिए, अगर एवरेज से करेंगे पूरा कंप्लीट है तो आप एवरेज सेंड कीजिए, फर्स्ट एवरेज का। कईयों का अपडेट नहीं हुआ तो वो सेंड करेगा अपने एपीआई का, बस दो चीज, सीआरयू को नहीं भेजना आपने, एपीआई का और या एवरेज का, फर्स्ट एवरेज उसके बाद एपीआई, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ब्लॉकचेन रेफरल, एक मिनट, ब्लॉकचेन रेफरल बोनस के बारे में जानना है इनको। ब्लॉकचेन रेफरल बोनस, ओके, जो हम अपना रेफर लिंक देंगे किसी को अपने एक्सचेंज पर लिंक रजिस्टर करने के लिए, उस के बारे में जानना है। सब इसके कमेंट के कंपनी ने चेंज कर दी, जब से ये प्रॉम्प्ट करी हुई है, इंटरनल एक्सटर्नल चेंज के लिए जो लिंक देनी कंपनी के फर्स्ट लाइन के अंदर 20% कमीशन मिलेगा, लेकिन वो ट्रेडिंग करता है, तो अगर ट्रेडिंग करता कुछ नहीं मिलेगा, ट्रेडिंग करेगा 20% मिलेगा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर, उसके बाद नहीं। लेकिन शायद कंपनी अब नया चेंज कर दे, वो देखे क्या बनता है, पेशेंस रखिए। ओके सर, क्वेश्चन है, क्या सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में एक्सचेंज करेंगे तो कुछ चार्ज कटेगा? सर चार्ज नहीं कटेगा, आपको कंपनी एक स्लैब दे रखा है, और आपको मुझे लगता है अभी थोड़ा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कमी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो लीडर्स प्रमोट नहीं करे सीधे ग्राउंड टू तक का, मतलब डाउन टू अर्थ तक बातें अभी लगता पहुंच ही नहीं, जो सर ने ये क्वेश्चन दोबारा पूछा हमसे आज। कंपनी ने स्लैब बना रखे हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि हमारा सबका सीएल जो पॉइंट है, सीएल पॉइंट कन्वर्ट करने के लिए डब्ल्यूसीएल जो है क्वांटिटी है 0.1 से लेके 1000 तक, उसको 0.10 सेंट 10 पैसे देने पड़ेंगे, फिर 50 पैसे देने पड़ेंगे, फिर 1 रुपया देना पड़ेगा, ऐसे स्लैब्स हैं, उस स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा एक्सचेंज करने के लिए 100%। ओके, वेरी गुड। हम लोग ट्राई करेंगे कि जो स्लैब बना है उस पर एक वेबिनार कर लेंगे, छोटा सा फेसबुक लाइव करके दिखा देंगे आप लोग को कर कि दीजिए क्या क्या प्लीज। चार्जेस उस पे हैं। बिल्कुल। मेरे बैक ऑफिस में एवरेज सेक्शन नहीं शो कर रहा है। आपने लगे एग्रीमेंट पुनः साइन नहीं किया हो किसी चीजों के लिए, यानी कोई वेब को सिस्टम शो करेगा सर, सबको हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, सबका ओके, शो कर रहा है, तो मेरा शो कर रहा है। तो आपको या उसके लिए क्या हाँ, करना या पड़ेगा? प्रवीण जी ऐसा होगा उनका, इन्होंने सर ने पहले डायरेक्ट एवरेज पे जाएंगे, पहले एवरेज को डायरेक्ट ओपन करेंगे, तब जाके वो अपने आप इनके अकाउंट में जुड़ जाएगा, लगता है वो अभी इनका प्रोसीजर रह गया है। ओके सर, आप हमारे बैक ऑफिस जाइए, बैक ऑफिस में हमारे एवरेज का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बनाना है अपने ईमेल आईडी से,
और तब आपका वो प्लस पे जब क्लिक करेंगे हमारे टैब पे, तो टैब आपका एवरेज खुल जाएगा। एंड गोल्ड कब मिलेगा? गोल्ड कब मिलेगा? मैं गोल्ड की दुकान तो खोली नहीं अभी तक प्रीन जी मैंने तो। अरे गोल्ड मांग रहे हैं हमसे, तो ये इन्होंने बात की होगी सीआईजो ईआईपी गोल्ड की बात की करे होंगे सर शायद। ओके। तो सर फ्रेंड्स, जितने भी लोग आपने लिया है या लेने वाले हैं, जो भी आप ईआईपी गोल्ड पैकेज बाय करेंगे, वो गोल्ड आपको तभी मिलेगा जब हेरिस इंडिया आ जाएंगे। आपके सीआरओ आपके पोर्टफोलियो में तुरंत ऐड हो जाएंगे। आपको पूरा सब कुछ लीगल सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हैंड टू हैंड फिजिकली तभी मिलेगा जब हैरिस इंडिया आएंगे, और आपको उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा। आपको दिल्ली में आके मिलेगा। अगर आप खुद नहीं आ पा रहे हैं, किसी को और को भेजते हैं लेने के लिए, तो आपको एक उनको ऑथराइज लेटर देना पड़ेगा कि मैं अपनी जगह पर इन पर्सन को भेज रहा हूँ दिल्ली, तो आपको उन्हें अप्रूव करना पड़ेगा। ये फॉर्मेलिटी है। आप ईआईपी गोल्ड पे जाकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फाइल। महेश दीजिएगा सर का 12 मैसेज रिपीट करना। मैसेज क्या है सर का? सर वो वीडियो ऑफिस बैक ऑफिस में हो गए हैं, हैश आईडी के कोड 3 महीने हो गए हैं। सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, बार-बार ये उस पे पेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ महेश सर पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से लिखिए, पूरे क्वेश्चन को। हम आपके ये क्वेश्चन दोबारा लेते ये हैं। महेश जी आप अच्छा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे? क्यों लिखा आपने सर? वो बीटी वापस वापस बैक ऑफिस में हो गए हैं, हैश आईडी के अकॉर्डिंग 3 महीने हो गए हैं, और सर वो बीटी से वापस बैक ऑफिस में हो गए, तो हो गए तो फिर मतलब मैं समझ लगे क्या बात कर रहे हैं। आपके बीटी से आपके वापस आ चुके बैक ऑफिस में, आगे बैक ऑफिस दोबारा विड्रॉल कर लीजिए, नो इशू। ओके सर, इंस्टॉलमेंट 3 महीने से पे नहीं किया है, तो क्या दोबारा मौका मिलेगा? कंपनी ने ऑलरेडी बोल के 45 डेज 90 दिन, आई थिंक 45 90 दिन दे रखा है, अलाउ 90 कर 90 डेज़ 90 डेज़। अगर 90 डेज अभी 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 पेमेंट आप करने के मैसेज कीजिए, उनको बोलो भी मेरा रीसेट कर दीजिए, लेकिन आपको 3 महीने के इंस्टॉलमेंट ऐड करने के बाद ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट आपके 3 महीने की रह गई, तो अपने यूनिट्स को अपने बैक ऑफिस में अपने वॉलेट में ऐड कर लीजिए पहले हमारे पेमेंट सिस्टम से। टॉप अप करने के बाद आप उसको अपने चैट सपोर्ट से बोलिए कि मेरा अकाउंट रीस्टोर कर दीजिए, तो वो उसको रीस्टोर कर देंगे। और सर वैसे अभी कमीशन शो नहीं, सर कमीशन आपका एवरेज कितना शो कर रहा है? तो कंपनी का एवरेज में देखिए, जो कमीशन आपके एपीआई में शो नहीं कर रहा, वो आपको कमीशन शो करेगा एवरेज के अंदर। अपने बैक ऑफिस को एवरेज में अपडेट कीजिए। ये फ्रेंड्स 16 नवंबर से हमारे जितने भी बोनस हैं वो हमारे एवरेज में वॉलेट में जा रहे हैं, और सीआरयू हमारे सीआरयू पोर्टफोलियो में जा रहे हैं। तो अब आपको एवरेज का टैब ओपन करना पड़ेगा, अपना बोनस चेक कर। प्रिंसिपल प्लेस की क्लासेस लगाइए के लिए ना, अपना एवरेज के लिए ना। इस आज फ्राइडे होगा, तो कल मंडे से ना जो इसका आप प्लान तय कीजिए, और लीडर्स को बोल के ना, जिन लोकल लीडर्स कौन से जितने लीडर्स हमारे हैं काम करें इंडिया लेवल के ऊपर, उन सबका एवरेज पे क्लासेस लगाइए प्लीज। श्योर सर, सबको श्योर। जरूरत हमें सब लैंग्वेज में। ओके, श्योर सर, श्योर। थैंक यू। आफ्टर टेकिंग 250 पैकेज ऑल्सो रैंक शोज क्लाइंट। क्योंकि तो आपको ऑब्वियस सी बात है। नया, बिल्कुल सही कानून है, कोई एवरेज का नया आ गया, एवरेज के अंदर आपको अपने आप को जो एवरेज का प्लान को अच्छे से समझिए कि उसके अंदर कंपनी एक चीज ऐड कर दी है, उस दिन 3% एक्स्ट्रा कर दिए, लेकिन उसमें चीज एक कंपनी ऐड कर दी है अपने आप को पार्टनर बनाने के लिए, आपको एक डायरेक्ट नीचे लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप एवरेज का पूरा प्लान देखिए। तो जैसे मैंने कहा प्रवीण जी को, नेक्स्ट वीक आपका एवरेज के पूरी क्लासेस शुरू हो जाएगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक प्रवीण सर ट्यूसडे को या थर्सडे को जो हमारे क्लासेस होते हैं, उसमें एवरेज का पूरा मार्केट प्लान बताइए सबको। श्योर सर, श्योर। जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम ऐड करते हैं। ओके, क्रिप्टो वॉलेट कब ओपन होगा? सर बहुत जल्द हो जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, काम चल रहा है हमारा उस पे, बहुत जल्द आ जाएगा। डू वी नीड टू ट्रांसफर ऑल आवर यूनिट्स टू एपीआई और शुड लीव देम देयर ओनली? डिपेंड आपके क्या हम हैं, अपनी यूनिट जितना भी चीज टीएनजी में, एपीआई में, सीआरयू में, एवरेज में, यूजीपी में सेफ है 100%। जो मर्जी कर सकते हैं, जैसे बैंक में पड़े वैसे इस कंपनी के पोर्टफोलियो में पड़े, टेंशन फ्री, जहां मर्जी बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। 2 बिलियन सीआरयू कब आएंगे? सर अंदाज से ने कहा था 30 नवंबर के बाद जो खत्म हो गया, दिसंबर तक 1 महीने का टाइम मांगा उन्होंने, पूरे आईटी मैंने स्टेप बाय स्टेप काम शुरू हो जाएगा। 30 नवंबर से एंड के बाद काम शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप। प्लीज सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, रैंक का क्या फ़ायदा है? अभी मैं पार्टनर हूँ। ओके, फ़ायदा मिलेगा सर। इसके लिए आपको हमारा बैक ऑफिस की ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी, और थर्सडे को प्रेजेंटेशन देखिए। थर्सडे को हम लोग मार्केटिंग प्लान पे काम करते हैं। ओके। अनब्लॉक सीआरयू को अलग आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? अनब्लॉक सीआरयू को अलग आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? अभी अभी कंपनी पी ओके। टू ओपन करे उसमें कर सकते हैं, मतलब हाँ, जिनके अनब्लॉक P2P किया है ऑफिस जो में वो कर पी सकते टू हैं। पी से कर सकते हैं, पी टू पी कर सकते हैं सर। ओके। फ्रेंड्स, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आप लोग एक ही क्वेश्चन बार-बार रिपीट कर रहे हैं। एक ही सेम क्वेश्चन को बार-बार रिपीट हो रहा है, तो प्लीज़ कुछ अपने जो क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हो। सर टीएनजी शेयर अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है, सर कब तक कन्वर्ट होगा?
सर टीएनजी की शायद मेरे ख्याल सर ने जो क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन सर को शायद अपडेट नहीं पता। कंपनी 30 मार्च के बाद एक लिस्ट जारी की थी पूरे इंडिया लेवल, पूरे वर्ल्ड लेवल, उसको फॉर्म भरना था। क्या सर ने फॉर्म भरा? अगर फॉर्म नहीं भरा तो उनको अब दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा हर चीज अपडेट लेने के लिए। वेट कीजिए अपडेट दिसंबर ओके। तक। अंदाज सर ओनली बोल फ्रेंड्स सकते हैं। फ्रेंड्स 21 ऑफ मार्च को हम लोगों ने एक इंडिया से फॉर्म गया था, जितने लोगों का टीएनजी का था कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो एक फॉर्म में सबका नाम और डिटेल गई थी। अगर आपने फॉर्म अब तक नहीं भरा है तो आपको दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, उस सेम प्रोसेस दिसंबर के बाद फिर से होगा। ओके। बोनस ओनली जो जिनके पास टीएनजी उन्हीं को बोनस मिलेगा, ऑलरेडी अंदाज सर ने कह दिया। बाकी डिपेंड अंदाज सर पे है, खुश होकर शायद सबको दे दे, लेकिन जो जो लीगल बेस के जो ऑफिशियल न्यूज है, ओनली टीएनजी होल्डर्स को ही कंपनी 2 बिलियन सीआर गिफ्ट में देगी और किसी नहीं मिलेगा। ओके, वन ऑफ माय डाउनलाइन अचीव्ड मैनेजर। इतना बड़ा क्वेश्चन। मैंने 2 साल स्टेकिंग किया था, मेरे द्वारा हर महीने व्यापक भुगतान भी किया गया, हमारी कंपनी स्टेकिंग 8% ऑफर निकाला। इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते प्लीज दो अपने शॉर्ट में प्लीज क्वेश्चन पूछिए। स्टेकिंग शुरू अभी कंपनी 2 साल पहले कहाँ स्टेकिंग शुरू की कंपनी ने? इन्होंने 2 साल का स्टेकिंग किया होगा, जब ओके। 24 मंथ का स्टेकिंग किया होगा इन्होंने, स्टेकिंग जब आया था वीआईपी क्लब में तो इन्होंने लगाया होगा भुगतान। वीआईपी क्लब भी मेंबरशिप लिया, मगर कंपनी में इवेंटी स्टेकिंग 8% ऑफर निकाला। ओके, तो इनका क्वेश्चन ये है कि 8% जब ऑफर आ गया इवेंट में, तो मैंने अपने पुराने स्टेकिंग को ब्रेक करके वो मैंने मैंने भी 8 किया मंथ का किया। वो तो मैंने भी किया है, वो तो मैंने कर रखा है। ओके, तो इनका क्वेश्चन क्या है, मैं लास्ट में कंक्लूजन क्या है इनका? इनका ये है कि जो जो डिफरेंस जो हमारा जो काटा है कंपनी ने, वो वापस किया जाए। नहीं, डिफेंस कंपनी उतना का जितना उस महीने का बनता है। ये कंपनी ने जो कहा था, मेरी भी कंपनी काटे, लेकिन माइनस कंपनी किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने काट किया, आपको बताता हूँ जी कैसे ये सरकार सोच रहे हैं। मैंने स्लेकिंग की 2 साल की, यानी 1000 मैंने सीआरयू जमा किए 2 साल के लिए, यानी मंथ मुझे मिला 2% महीने का। ठीक है, 2% महीने कितने मिलने चाहिए महीने के? 2% कितने मिल गए महीने? 20 मिल गए। 2% कितने बन गए? 20 महीने मिल गए, हाँ जी। यानी 20 अगर कंपनी मेरा रिकैलकुलेशन करती है तो रिकैलकुलेशन करी कंपनी करेगी 1% बेस पे करेगी, जो जितने महीने का मैंने वो लगाया है। ये है कंफ्यूजन। ये कंपनी कोई एक्सटर्नल नहीं है, कंपनी उस महीने का जो बनता था, जो स्लैब के बेस पे किया था उन्होंने। ओके। ओके, तो मुझे उम्मीद है उनको आंसर मिल गया होगा। सोशल मीडिया में एक्सटर्नल एक्सचेंज का रेफर लिंक वायरल हुआ, वो लीगल है क्या फेक है? सर वो कंपनी ऑलरेडी रीसेट कर दिया ऑलरेडी, डोंट वरी इसके लिए। अब कर भी लेंगे, ऑलरेडी रीसेट हो चुके हैं। ओके सर, स्काईवे के टीएनजी की सर्टिफिकेट हम 1 साल पहले ऑर्डर किए थे, बट अभी तक नहीं आए हैं। सर इसके लिए ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, जिनके आप कईयों के आने शुरू हो चुके हैं। अभी हाल में आने को कोविड के कारण जो ऑफिशियली काम होते थे रशिया के, तो बंद हो चुके थे। अभी लोग काम फिर शुरू कर दिए हैं, अभी इंडिया में आने शुरू हो चुके हैं। तो पेशेंस है कि मिल जाएंगे आपको। तो बाकी नहीं मिलेंगे तो बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि मेन है आप डिजिटल जो कि शो कर, उसको स्टैम्प के घर रख लीजिए। ओके, वेरी गुड। अभी 1000 सीआरयू बाय करके डब्ल्यू में कन्वर्ट एंड स्टेक कर सकते हैं, ये बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? पता नहीं मुझे सर। प्रीन जी पहले जल्दी करेंगे तो कि, और मैं उसके बाद नेक्स्ट में मीटिंग है मेरी, प्लीज सर। हाँ प्लीज सर, श्योर। तो फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम कुछ अगर डिफरेंट क्वेश्चन हो, क्योंकि सबके क्वेश्चन सेम आ रहे हैं एक ही पैटर्न पे। टीएनजी मेरे लीडर्स जिन्हें को टीएनजी के नहीं पता, तो ये वही बताएंगे जो पुराने कंपनी जुड़े हुए हैं। टीएनजी हमारा पुराना था, एक स्टार्टिंग था, बेबी स्टेप था, हमारा कंपनी स्टार्टअप था। स्टार्टअप अब हम नई नई पोर्टफोलियो बढ़ते गए हैं, तो इसके लिए पूरा समझाना पड़ेगा। अभी नहीं बता सकता 2 मिनट के अंदर, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो सीखनी पड़ेगी, पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी इसके लिए। पहले आप कंपनी के सीआरयू के बारे में, एपीए के बारे में, एवरेज के बारे में, डब्ल्यूसी के बारे में नॉलेज दिए, जो फ्यूचर में आपका फायदा होगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज जी। ये महेश जी सर कहते क्वेश्चन हैं, सेम रिपीट हो रहा है। इनको नंबर सेंड कीजिए पर्सनली, ये महेश जी को थोड़ा सर के ना क्या प्रॉब्लम है। महेश सर, जो भी आपका, महेश जैली, जो भी आपका नाम है, प्लीज सर मुझे कॉल करिए, मैं मुझे पर्सनल बताइए अपने क्वेश्चन के बारे में, मैं उसको समझता हूँ। सर का नंबर दे दीजिए अपना, हाँ, सेंड कर दीजिए। मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। मैं यहाँ नंबर आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे वहाँ पर पर्सनली कॉल करिए। शरक से भी मालूम है, आप तो हमारे साथ रहेंगे। अब 3 साल से काम करे तो आगे भी काम करना पड़ेगा आपको हमारे साथ। तो ओके। एंड सर, एक्सटर्नल चेंज मारने के बाद गूगल पर सर्च करने पर एवरेज का प्राइस शो करेगा क्या? एवरेज के शो नहीं करेगा आपको। आपको जो प्राइस शो करेंगे वो करेंगे हमारे हमारे क्या बोलते हैं,
नमस्ते सर। हमारे शो करेंगे आपको वर्ल्ड सीरीज शो करेंगे, हमारा एवरेज हमारा ब्रांड है, उसको शो नहीं करें, वो है कि मार्केटिंग प्लान हमारा। ओके, गिफ्ट वाला शेयर का क्या होगा? आप ये प्रवीण जी ऑलरेडी क्लासेस अक्टूबर से अब नवंबर चल गया, अब शेयर को छोड़ दो, बकरियां पकड़ लो, एवरेज पे काम करो, वर्ल्ड सीरीज पे काम कीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर। ओके, सर्टिफिकेट लेना जरूरी है क्या टीएनजी का? नहीं, आपको मतलब ऑफिस जो मेरे बेस पर आप स्टैम्प कर ली वो जरूरी है, जो आपको बैक ऑफिस शो कर रहा है उसको स्टैम्प के घर में रख ली, जैसे मैंने किया। बाकी ऑर्डर करना इतना जरूरी नहीं है, वो मतलब आपको वो जरूरी उसके लिए दिखाने, क्योंकि उसके बाद आपके जो फ्यूचर में फिर चीज कन्वर्ट होंगी असली चीजों के अंदर, वो सब प्री शेयर्स है, पाइप्स है वो। नेक्स्ट सर। ओके सर, एक्सचेंज कब तक ओपन होगा सर? अभी न्यूज़ आपको जल्दी मिल जाएगी? सर एक्सचेंज आपको मैं कह रहा हूँ कंपनी काम करी, शायद आज हो, कल हो, परसों जाए, मंडे हो जाए, हम काम चल रहा है हमारा, सून एज पॉसिबल करेंगे इसके लिए, डोंट वरी सर। ओके, तो सर क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है और मुझे नहीं लगता कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होगा। यूगेन टेस्ट पास किया 88%, उनको यूगेन कॉइन कब मिलेगा? वो आपको अभी तो जो करेंगे स्टार्टिंग चल रही है, आपको ये जो चीजें ये फ्यूचर्स है आपको, अभी तो मुझे खुद को यूगर नहीं मिले, मैंने सर 80%, मैंने सर 95% ले रखा है, मुझे खुद नहीं मिला अभी तक यूगर में, कुछ मिला नहीं। तो पेशेंस रखिए, यूगर में काम चला है, फाइनली हर चीज सेटअप हो जाएगी तो उसको आपको ऑफिशियली बताया जाएगा, इसके लिए ऑफिशियली बेस कीजिए, ठीक है। और आई थिंक सबके क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, और क्वेश्चंस आपके फिर भी कोई रह चुके होंगे पर्सनली, तो आप लोकल लीडर से बात कीजिए, जो आपके सीनियर्स वाइज को इंडिया के अंदर सिस्टम, हमारे 18 लोकल लीडर्स काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, उसके बाद रीजनल लीडर्स भी काम कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट्स और क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं उन लीडर से, फिर भी उनसे सही जवाब नहीं मिले तो अपने ऊपर जाते जाइए, अगर फिर भी ना मिले तो मैं मुझे पर्सनली बात कर सके, आप क्वेश्चन पूछ सकते, लेकिन क्वेश्चन वही पूछना जिसकी वैल्यू हो, जिसलिए कहते हैं कहते ना, अब कई लोग ये पूछ सकते हैं केवाईसी नहीं, उसमें मैं नहीं कर सकता कुछ केवाईसी के, उसमें केवाईसी में कोई गलती होगी, इसके लिए आपको स्पोर्ट चैट से ले, कोई असली चीज हो जिसमें आपकी प्रॉब्लम हो, जो कोई सोल्व नहीं कर सकता हो, जैसे किसी के पैसे फंस गए हो, किसी के जो भी हो, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मेरे से नंबर लेने से पहले आप प्रवीण जी से अपनी पूरी प्रॉब्लम बता दीजिए, प्रवीण जी के साथ आप बात कर सकते हैं, प्रवीण जी के साथ पूरी बात करें, आपकी जितनी प्रॉब्लम होगी इंडिया लेवल में पूरी दूर कर दूंगा। और आई थिंक सर चैट सपोर्ट बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, वो बिना कुछ किए नंबर हमारे दे देते हैं। चैट सपोर्ट बहुत अच्छी बात है ज्यादा फिर। एडवांस हो चुके हैं। अब लेकिन चक्कर जो जो देखो दोस्तों, हम सब एक कंपनी है, हमारी कंपनी है, हम एवरेज के मेंबर्स हैं, हम एमएलसी के मेंबर हैं, हम नीव के मेंबर हैं, हम सब कंपनी हमारी है ये, इसको आगे लेके जाना हम सब पे डिपेंड है। अगर आप ये चाहते हैं आपका वर्ल्ड सीआर जो 5, 10, 15, 20, 50, 100 तक जाए, तो आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं चाहिए भी हरिंदर सिंह इंडिया में आएंगे तब काम होगा, नहीं। आपको ये नहीं चाहिए प्रवीण जी आएंगे, नहीं। ये कंपनी आपकी है, जब आप सबके पास खुद के बिजनेस हैं तब वेट करते हैं मेरे लिए भी हरिंदर सिंह इंडिया में आके हमारी दुकान ओपन करेंगे, हमारे वो मशीनें चलाएंगे, नहीं, तभी काम कर रहे हैं। तो अब इस कंपनी में आप ये क्यों सोच रहे हैं कंपनी एक है? कंपनी एक नहीं है, हम सब कंपनी है, क्योंकि हम सब कौन सही, हमारी कंपनी है, इसको कैसे आगे ले जाए हम पे डिपेंड है। लेकिन अपने अपडेट्स कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम सबने सपने अपने जो रखे उन सबको सच कैसे करना है वो आप पे डिपेंड है। आपके सपने सच होंगे, हम सबके सच होंगे, हमारे सच में सच होंगे, आपको सच होंगे, लेकिन हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम सब काम नहीं करेंगे तो सपने सच कभी किसी के नहीं होंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो अपने गोल्स के ऊपर आपको करना ही पड़ेगा काम, जब तक गोल्स में काम नहीं करें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको मैं ओनली इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आप पे डिपेंड है। मेरे इवेंट्स का, मेरे वेबिनार ऑनलाइन का कोई फायदा नहीं होगा, जो हम मंडे टिल संडे को हम क्लासेस लगाते हैं इंडिया के लोकल लीडर कौन से जो हमारे मेंबर्स हैं, मेरे कंपनी टाइप से जो ऑर्गेनाइज हैं, वो पूरी मंडे टिल संडे को काम करते हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन फायदा क्या जब उसको आप रियल लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन लगाना शुरू कर दिए, तभी फायदा होगा हमारे सबका सेक्रीफाइस का। अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर वो चीज सब आए जो आप डिजर्व करते हैं, तो आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कहेंगे वो इंसान गलत है, आप कहेंगे मैं गलत हूं। ये नहीं कहेंगे उसके कारण मेरे पैसे डूबा है, अब ये कहेंगे मेरे कारण पैसे डूबा है। अब ये नहीं कहेंगे उसने मिसगाइड किया, आपने ये कहना मेरे लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये काम हुआ। अब ये नहीं कहेंगे वो दुश्मन है, आप कहेंगे मैं खुद अपने आप का दुश्मन हूं। जब ये चीज सोचने लग जाएंगे ना, वो दिन दूर नहीं है,
जब आपको हर चीज मिलेंगी जो आप सोचते हैं। तो इसी के साथ आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक, आपका प्यारा भाई हरविंदर सिंह खैरी फ्रॉम इंडिया, और फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास के अंदर कोई अच्छा लेके आऊंगा आप सबकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए। उस सब इसी के साथ सैटरडे संडे को टेंशन फ्री होकर अपना काम कीजिए, सब कुछ काम सही चल रहा है। और आज के सेशन में आप सबका दिल से धन्यवाद, सबका वैल्यूएबल टाइम, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया मुझे, आज साथ जुड़कर मुझे एक अच्छी एनर्जी दी, और मुझे ये बताया भी आज भी मैं अकेला नहीं हूं, आज ही मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। तो सबके दिल से धन्यवाद आपका। और प्रवीण जी, फ्लोर आपका, और मैं परमिशन दीजिए क्योंकि अभी थैंक यू नेक्स्ट सर, क्लासेस के बाद। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 2 घंटे हो गए, मालूम मालूम नहीं चला हम लोग को 2 घंटे कब से हम लोग हो गए सेशन को। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको प्लीज नोट कर लीजिए, ऐसे सेशन हमारे होते रहेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि जब हमारा ब्लॉकचेन जब हमारा एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फिर से मैं क्लास करेंगे आपको बताने के लिए कैसे आपको एक्सचेंज यूज करना है, उसके लिए हम फिर से क्लास लगाने वाले हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं नोट कर लीजिए, हम ऑफिशियली एक वीक में एक बार ऐसे लाइव क्वेश्चन आंसर ले सबसे लेंगे। तो प्लीज आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर लिखा करिए ताकि मैं पढ़ पाऊं और हम लोग उसका आंसर क्लियर दे सकें। तो थैंक यू, और सॉरी आज थोड़ा डिस्टर्बेंस रही मेरी तरफ से, कुछ शोर आया मेरी तरफ से क्योंकि घर में छठ पूजा है मेरे, तो सॉरी उसके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। प्रवीण एक बात बताना भूल गया, लीडर्स एक बात बताने वाला हूँ, जो भी चीजें कंपनी के बैक ऑफिस में शो कर रही हैं, यूजी पे, एवरेज, जो भी शो है, सबका इंटरलेक्शन, सबकी चेन सब बनी हुई है, सब चीज एक है। तो कंफ्यूज मत होइए, जो चीज आपके एवरेज में शो कर रही है वो आपके यूजीपी में शो करेगी, जो चीज एपी में शो करेगी, हर चीज अपने आप से जुड़ी हुई, तारे सबकी जुड़ी हुई हैं। ये मत सोचिए, अपने माइंड की तरह सोचिए भाई हाँ अब यूजीपी में ये चीज शो करे, सबका एक रास्ता है। तो अपने आप को रिलैक्स हो काम कीजिए, कंपनी ने सब कुछ सही कर रखा आपके लिए। तो मैं इसे फिर कह रहा हूं, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी करना, एवरेज का लिंक लेकर प्रमोट करना। कोई यूजी पे के अंदर आपका लिंक नहीं है, यूजी पे एक एसक्यू है, स्विट्जरलैंड के अंदर रजिस्टर्ड हुआ। तो जो भी प्रमोट करें एवरेज का लिंक लेके करें, ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मैं फिर भी कर रहा हूं, इसके अंदर एवरेज का लिंक लेके रजिस्टर कीजिए, लोगों को बताएं, यूजी पे के बारे में डायरेक्ट लोगों मत बताएं, क्योंकि अगर कई लोग ऐसे होंगे, ये आज आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, कई लोग ऐसे होंगे जो यूजी पे के डायरेक्ट एंटर हो सकते हैं। जो कैसे हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बाइनेंस एक्सचेंज है, एक बाइनेंस के अंदर है रेफरल लिंक सिस्टम, एक है विदाउट रेफरल लिंक सिस्टम। अगर रेफरल लिंक लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा लीडर्स को, अगर रेफरल लिंक नहीं देंगे तो वो डायरेक्ट यूजीपी में रजिस्टर हो जाएगा। तो बी एज ए स्मार्ट, बी एज ए नेटवर्कर, बी एज ए मेंबर ऑफ दिस कंपनी, ऑलवेज प्रमोट एवरेज, ऑलवेज प्रमोट एवरेज। देन उसको समझाना बैक हो भाई ये यूजीपी है, ऑलवेज प्रमोट एवरेज। अगर आप कंपनी से मार्केटिंग का कहते हैं ना नेटवर्किंग प्लान का बोनस लेना चाहते हैं, तो ये मत कहना सर मैंने बंदे को बताया था, उसके बाद बंदा डायरेक्ट यूजी पे में रजिस्टर्ड हो गया, फिर कंपनी कुछ नहीं कर सकती सर। तो बी एज ए स्मार्ट। ओके, आई थिंक आपको मेरी बात सहमत है और सबको समझ लगी मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मेरी बात समझ लगी है तो प्लीज 1 कीजिए, ताकि मुझे लगे भी आप मेरी बात समझ सक चुके हैं। फिर भी डाउट होगा मुझसे क्लियर कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यानी आपको समझ। ओके, प्लीज कदम उठाने से पहले, जो भी कदम उठाए, 1000 बार सोचिए। कहते गलती करने के बजाय पहले देखते होता है क्या है। मैंने कोई रजिस्टर नहीं किया, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे जल्दी क्या है, मुझे पता है काम सही चल रहा है, इस महीने नहीं अगले महीने, गलती नहीं करूंगा मैं। ऐसा ना हो जो किया क्या वो नर्वस होने प्रॉब्लम हो जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गलती करने के बजाय उसके लिए वेट कर लीजिए, और बेस्ट ऑप्शन है लाइफ के अंदर। कम से कम टेंशन फ्री होकर रात को नींद तो अच्छी आ जाएगी। नहीं तो आप भी जो हमारे एवरेज परमजीत सर शो कर रहे हैं बार बार हंसने का, वो भी उनकी तरह आप भी हंसते फिरेंगे अपने आप, हुआ क्या हमारे साथ। तो दोस्तों इसी के साथ चलता हूं। सर एक चीज और, सर आज की जो थीम था आज के वेबिनार का, लेट मी टेल यू सीक्रेट, सर वो सीक्रेट क्या था? सीक्रेट यही था, अपने पेशेंस खोइए मत। सीक्रेट यही था कि अपने आप को बदले मत। अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे लोग हैं, लोगों की बातों में आकर नर्वस मत होइए। लोग जो कह रहे हैं एक्सचेंज शुरू हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ सर, मैं बता रहा हूं। मैं वो टेस्टर्स हैं, वो टेस्टिंग लोगों की किए थे, 100 लोग, वो शायद प्रूफ दे रहे होंगे। मुझे प्रूफ दे दीजिए, मैं कंपनी बात कर सकता हूँ। मैं शायद वो सही भी कहते हो, क्योंकि उनकी पहुंच मुझसे ज्यादा है, तो सही भी कहते होंगे।
तो उनको कहीं वो प्रूफ दे दें, अब कंपनी बात कर सकता हूँ मैं चीजों के लिए, ये चीज गलत है, दैट्स सिंपल सी बात है, मुझे गिले शिकवे किसी से है नहीं, लेकिन विद प्रूफ से बात, मेरे से बात जो करनी है विद प्रूफ से बात करनी है, बातों से मैं बात ये नहीं करता। हम तो बातें बताए, कहते हैं ना चांद से तारे ले आते हैं अपने वाइफ के लिए, कौन चाहता चांद पे तारे लेने के लिए? मुझे आज भी बात याद है, जब मैं कॉलेज टाइम में था, इस तो मेरी वाइफ वहां पर खाना बना रही है मेरे लिए, मुझे जब कॉलेज टाइम में किसी लड़की प्रपोज करता था कि मैं तेरे, पंजाबी बोलता था, मैं तेरे वास्ते चंद्रमा तारे लेके आ सकता, तो उसने कहा जा लेके आ। अब वो दिन गया, वो ना लड़की मिली ना हैरी सिंह चंद्र पे तारे लेने गया। तो वही चॉइस हम पे, मार्केट में सर सब्जी लेने जाते नहीं, घर बैठे रहते हैं हम लोग, दिन भर जूम मीटिंग में कहाँ बाहर जाएंगे। चॉइस आपकी है। ओके ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, रिलैक्स, सब अच्छा काम हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू लीडर्स।